और गीजर का टैंक लीकेज था, वो रेडी कर रहे हैं। अच्छा, लीकेज के तो क्या किए, उसको कैसे रिपेयर कर रहे हैं? ब्रेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, स्टील गीजर का में टैंक। ब्रेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेजिंग देखिए क्या इधर। होता है? हमको ब्रेजिंग बताइए तो क्या होता है? ब्रेजिंग वही कॉपर ब्रेजिंग, पाइप टू कॉपर जेट करते हैं ना। अच्छा, वेल्डिंग कर रहे हैं। हाँ, वेल्डिंग बोला तो आर्क वेल्डिंग होता है, ये ब्रेजिंग बोला तो गैस वेल्डिंग होता अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से लीकेज था ये। है। हाँ सर। बढ़िया, सुभाष चंद्रा जी दो प्रकट गीजर भी होइए। लीकेज थे। अच्छा, दो में लीकेज था। हाँ इसका सर, कितना चार्ज वो लेते भी हैं रेडी आप, कर रहे इसको करने का, हैं। लीकेज को बारह ठीक सौ कर? हाँ हाँ, नमस्कार नासिर एसके जी, नमस्कार। 1200 लेते हैं सर। 1200 लेते हैं। लीकेज लीकेज टैंक क्लीनिंग और सर्विस करके फिट करके देते हैं। एलिमेंट और टैंक वगैरह में? क्लीनिंग एसिड डाल के करते हैं। अच्छा, एसिड एसिड डाल डाल? के अंदर पे टैंक पे वो साल्ट फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, वो सब हाँ क्लीन हाँ करके हाँ देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ, और एलिमेंट में जो जितना गंदगी लगा रहता है वो सब निकाल देते हैं? हाँ, वो सब निकाल देते हैं सर एसिड डाल के। अच्छा अच्छा, एलिमेंट अच्छा है, कुछ भी एलिमेंट अभी नहीं हुआ अच्छा है। है। हाँ, तो मान ली देखिए इधर इधर। एलिमेंट एलिमेंट कुछ भी गलता नहीं है कहीं से भी, थोड़ा भी? नहीं सर, चेक करके हम लोग लाते हैं ना। अच्छा गला तो अच्छा। उसको भी ब्रेजिंग कर सकते हैं, एलिमेंट ब्रेजिंग नहीं कर सकते, ये असेंबल कर सकते हैं। ये असेंबल है ना, हाँ दिख हाँ रहा है आपको? हाँ हाँ। इसको तो वेल्डिंग कर सकते हैं वो तो इधर चेंज ही ब्रेजिंग। हो सकता है, एलिमेंट तो लोग चेंज कर हाँ, देता है चेंज ऐसे भी ही। हो सकता है, सभी चेंज हो सकता है सर। एक एक लोग पैसा नहीं बोलते हैं ना, उसको भी ब्रेजिंग किस कर चीज देते का हैं। एलिमेंट है सर? हाँ, किस चीज का एलिमेंट है ये? ये गीजर का असेंबली है। गीजर का असेंबल, या इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, ये कॉइल कॉइल है ये। दिख रहा है? जी जी जी। ये ये मोटा वाला कॉइल कौन है, सा? ये मोटा वाला क्या है ये? असेंबल है, इनलेट आउटलेट। अच्छा, पानी इधर पानी। से आता है, इधर ओके। से बाहर जाता है गीजर में, हीट होके। अच्छा, अभी गीजर का काम आने लगा? अभी तो सीजन नहीं है गीजर का। नहीं है सर, थोड़ा बहुत रेडी करवा के रखते हैं ना पुराने कस्टमर। अच्छा, सर्विस वगैरह करा के रखते हैं सीजन हाँ के लिए। हाँ हाँ। हाँ सर। तो आपके यहाँ गीजर कितना साल में कितना दिन चलता है, कितना महीना चलता है बैंगलोर में? 3-4 महीने चल जाता है सर। 3-4 महीना चलता है। हाँ सर। ओल्ड एज के लोग तो मैं देखता हूँ कि गर्मी में भी गीजर का थोड़ा बहुत यूज करते हैं। हाँ, वो जो, इसको करते हैं सर बेंगलोर में। हाँ, ठंडी ओल्ड एज ज्यादा के। रहती है ना इधर, हाँ, मौसम ठंडी ठंडी। रहता है ज्यादा हम्म। सुबह में। क्या हाल है सुभाष चंद्र जी? माइक खोलिए, माइक ऑन कीजिए सुभाष चंद्र जी, माइक ऑन कीजिए। ठीक है सर। आवाज ऑन ठीक है कीजिए। सर जी। नहीं आ रहा आवाज आपका? हाँ, अभी आया। कह रहे हैं कि आपका ये अभी तक अटका हुआ है, हाई वोल्टेज नहीं निकल रहा है। जी सर। आप कल बात करके देखिए एक बार, थोड़ा सा हफ्ता में एक बार नॉक कर लीजिए। वो तो समझिए कि ओके सर, कल बात। आपका जानते हैं निकल गया रहता, लेकिन मैं ही रोकवा दिया था कि नहीं, अभी पुराने सिस्टम में नहीं जाएगा, सबका टूट रहा है। तो मैं एकदम रोकवा दिया था काम को, उसी चक्कर में आपका फंस गया। नहीं तो हो सकता आता भी, अब पटक के टूट जाता तो वो भी कोई काम का नहीं होता। जैसे अभी फंसे हुए हैं ये जो तराना वाले हैं ना, वो एक बार डीमर भेजा, फिर जी। डीमर टूटा। अभी वो डीमर भेजे हैं, डीमर ही नहीं मिल रहा है। अभी वो घटिया क्वालिटी का डीमर यूज नहीं करता है वो लोग हाई वोल्टेज को असेंबल करता है, तो अभी डीमर ही नहीं मिल रहा है। डीमर और एक ट्रांसफार्मर जो लगता है ना, वो दो चीज का शॉर्टेज है। सर कल मीटिंग नहीं थी क्या? नहीं सर, कल मैं रिसेप्शन में गया हुआ पानी था, या भांजा का रिसेप्शन था। ट्रांसपेरेंट। नमस्कार नमस्कार भुवन जी। हाँ नमस्ते सर, आपसे मेरा बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ बात करने में दिक्कत है? नहीं नहीं,
यहाँ पे ही करेंगे, थोड़ा सुन लूं क्या क्या हो रहा। अच्छा अच्छा, ऐसे हम लोग कुछ छुपा के नहीं चलते हैं, खुला हेलो। किताब है। हाँ ठीक बोलिए। है। बातचीत आप लोग कंटिन्यू रखिए, इतने लोग हैं और चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। बातचीत कीजिए। जयपाल जी कहाँ से हैं? ये उदय सर से मुझे पूछना था कि मुझे फ्रिज का काम सीखना है सर। पूछिए पूछिए। उदय सर। हाँ बोलिए। सर मुझे वो फ्रिज का काम नहीं आता है, बट लेकिन हमारे यहाँ करने होता है। कौन है आप? आपका नाम क्या है? नासिर एसके। सॉरी। नासिर एसके। ओके बोलिए। तो सर वो फ्रिज का काम कैसे क्या करूँ? मैं वीडियो वीडियो डालता हूँ संजू सर का, थोड़ी दिन के बाद मैं वीडियो निकाल निकाल के डालूंगा हाँ हाँ डालिए संजू सर। सर का चैनल पे, हाँ ठीक है। वैक्यूम कैसे क्योंकि करना टाइम होता नहीं है? मिल रहा है। वो ओके, स्टैंड लेना पड़ता है, स्टैंड से वीडियो बनाऊंगा। हेलो सर। हेलो। कि हेलो किसके लिए, उसका नाम भी बोलिए ले बोलिए। लीजिए। वो जो, अरे जो फ्रिज का काम करते हैं उनके, उनको अरे बोल रहा। उनका नाम भी है कुछ, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना सर नाम। एकदम आ रहा है, उदय कुमार बीके, अच्छा उदय सिलिकॉन का, डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ उदय जी, उदय सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं भी फ्रिज का बोलिए काम सर। करता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा सपोर्ट चाहिए था आपका। हाँ बोलिए, क्या करना चाहिए? थोड़ा सपोर्ट, कहीं कहीं पे भी लटक गया तो थोड़ा सपोर्ट करने का, और क्या। क्या प्रॉब्लम है बोलिए ना। नहीं किसमें अभी अटक कुछ जाता प्रॉब्लम है? नहीं है ग्रेजिंग में अटक जाता है, या नहीं वो कंप्रेसर सर, फिट करने में, या मेरे को गैस चार्जिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, कितना गैस डालना है, कैसे डालना है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है। एक काम कीजिए, गैस का एक डिब्बा आता है ना, वो ले लीजिए, पहले तौल कीजिए उसको, हाँ बाद में गैस डाल के उसको तौलिए। वो गैस में वो फ्रिज में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कितना डालना बोल के, उतना डाल के बाद में फिर तौलिए, पता चल जाएगा ना। गैस को ही तोलना है ना? हाँ, गैस का सिलेंडर को तौलिए, पहले हाँ दिखाता वो हूँ तो कैन जैसा। जो आता है गैस सिलेंडर का क्या? हाँ, और सर दूसरा कुछ उपाय नहीं है? दूसरा कुछ उपाय? दूसरा कोई बोला तो पीएसआई मीटर रहता है ना, ब्लू कलर का, दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ मेरा पास भी है। हाँ, ब्लू कलर का मीटर में 10 to 12 पीएसआई डालना पड़ेगा, 10 to 12 पीएसआई, ज्यादा और नहीं 600 डालना है। को, R600 को? R600 को वजन कर का ही डालना पड़ेगा, वो तो पता नहीं चलेगा, वो बहुत ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, उसको हाँ मैं तोल वही के ही डालना पड़ेगा, सिलेंडर को तोलना पड़ेगा पहले। अच्छा देखिए ये वाला। हाँ 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 हाँ, मेरा पास भी है सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं ये काम एक करता हूँ। चार्ज करने का कितने रुपए चार्ज करते हैं पैसे? अरे पैसा क्या के सर, बाद आगे क्या काम चीज? तो करो। एक फ्रिज में पहले गैस काम चार्ज कीजिए, करने उसका का। बाद पैसा का पूछेंगे। पहले काम सीखिए, बाद में पैसा। तो वो तो ठीक है, बट 1500 लेते हैं। हाँ, इंडिया का हर जगह में 1500 ही चलता है। हाँ, और एसी फिटिंग के लिए भी 1500 लेते हैं। हाँ सर, हर जगह में एक ही रेट है। एसी इंस्टॉलेशन। सर हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी, कौन बोल रहा है? मैं शिवा। हाँ बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था कि सर एसी में स्प्लिट वाला अच्छा होता है या फिर विंडो वाला? कूलिंग जोन कौन सा ज्यादा करता है? यार विंडो तो बेकार है, अभी कौन यूज करता है विंडो? विंडो सर। अभी स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी सर अच्छा, मेंटेनेंस कम रहता है। स्प्लिट में
अब विंडो में स्प्लिट सर से अच्छा है, आजकल वही चल रहा है ना। विंडो ए से कहाँ मिलता है अभी, मिलने का अभी अभी कम मिलेगा वो। मेंटेनेंस किसमें सर ज्यादा अभी आता है नया सर? टेक्नोलॉजी आ रहा है, स्प्लिट एसी ले लीजिए, इन्वर्टर वाला, बिजली बिल का भी कम आएगा। इन्वर्टर एसी आ रहा है और BLDC एसी आ रहा है। BLDC भी आ रहा है इनमें AC? BL हाँ BLDC संजय सर को पता है वो कितना वाट खाता है बोल सर के। सर BLDC कौन सा है? BLDC BLDC 4 एसी, BLDC एसी 1.5 टन का मात्र 400 वाट लेता है कंजम्पशन, 400। और उसको हम लोग 6 एम्पियर का जो सॉकेट आता है ना, उसमें 2 प्लग उसमें डाल के लगा चला सकते हैं। सकते हैं मजे से। उसके लिए कितना कोई एम्प्स लेगा पावर सर वो? एम्पियर वो लेगा आपको 1.4 एम्पियर, बहुत बढ़िया है सर। ये तो 1.4 8 एम्पियर। से 9 एम्प लेता है। और ये सर 9 सब एम्प तो लेता है अभी। बहुत लेता है। BLDC सर मजे रेट से चला सकते हैं। सर सोलर से रेट भी चल कितना है सकता है ना उसका? सर वो। सोलर से ही हम चला रहे हैं ना, 2 हाँ BLDC सर। और 2 इन्वर्टर एसी हम चलाते रहते हैं। कितना पड़ेगा संजय सर वो? सर, अब वो देखिए डीलरशिप लीजिएगा तो आपको सस्ता ही आएगा, 35 के हाँ आसपास सर। आ जाएगा। लेकिन रिटेल में हाँ वो सर। 55 का जाता है। उसमें कुछ बाप रे भी बाप। हो तो 10,000 का हम्म। मार्जिन रखा हुआ है, और ये लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो आपने जो हाँ सर। सोलर का बुक लिया है ना, उनसे आप हाँ डायरेक्ट उनसे ही बात मिलेगा। करके, हाँ जब ये ऑर्डर मिले हाथ में तो उनको पैसा तभी। जमा करके आप मंगाइए। जब तक ऑर्डर नहीं ठीक है मिले सर। एक पीस भी स्टॉक करने का जरूरत नहीं है। ये बिजली से भी चलता है ना सर ये? बिजली से ही चलता है, 220 बिजली से से ही चलता चलता है है। और सोलर से भी चलता है। हाँ सोलर से ठीक है। नहीं चलता है, वो बिजली से चलता है। अभी सोलर का 220 पीस, वाट चाहिए उसको। हाँ 220 चाहिए। अब PCU कोई 12 या 24 वोल्ट नहीं देता है, 220 देता है। तो हाँ अभी ठीक जितना है। PCU आ रहा है लेटेस्ट वो सब 220 देता हाँ है। सर। तो इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइन हो तो लाइन से चलेगा, लाइन नहीं हो तो वो PCU भी 220 देता है ना। 220। हाँ, तो वो मजे से चलता है, बहुत अच्छा, कूलिंग बहुत हाँ बढ़िया सर। है। 30 पे आपको 16 का कूलिंग देता है, 30 पे। जो 16 डिग्री पे आप कूलिंग निकालते हैं वो कूलिंग वो 30 पे देता है। और 27 से नीचे हम कर नहीं पाते हैं, मतलब कांपने लगिएगा, थर थर। मेरा हाँ सर। 200 स्क्वायर फुट का रूम है, 200 हाँ स्क्वायर सर। फुट का मेरे बेटी के कमरा में लगा हुआ है। उसको अगर हाँ हम सर। 27 पे कर देते हैं तो जैकेट पहनने का नौबत आ जाएगा आज के डेट में। तो 30 क्या उतना 29 बढ़िया भी है नहीं, सर इतना क्वालिटी। कूलिंग बहुत बढ़िया। अच्छा उसको स्टार्ट कीजिएगा ना तो बड़ा अच्छा से स्टार्ट होगा, धीरे से स्टार्ट होगा, साउंड करेगा हल्का, जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करता है ना, वैसा उसका हाँ सर। कंप्रेसर धीरे धीरे स्पीड लेता है। ये BLDC हाँ टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो क्या, हाँ अच्छा सर। कोई झटका हो कुछ हो कोई मतलब नहीं, ट्रिप करेगा वो भी मतलब नहीं, ट्रिप करके फिर स्टार्ट हो जाता है। कोई स्टेबलाइजर का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। इतना बढ़िया ये दीपक जी का एसी है ना, कि मैं तो प्लानिंग किया हूँ ये 2 इन्वर्टर एसी भी बदल दूंगा मैं, और फिर वो दोनों भी वही हाँ लगा सर। लूंगा। हाँ सर। लेकिन वही है कि पैसा लगता है उसमें ज्यादा, और जो चीज चल रहा है उसको बदलने में। अभी ये इन्वर्टर 50,000 भी लगता है सर एक को। देखिए, हमको तो 35 प्लस 1.5। टैक्स में आएगा, है ना, लेकिन उस पर हम्म। टैक्स AC पे 28% है। अरे बाप रे। लेकिन टैक्स तो आपको कस्टमर से मिलना है। तो देखिए अगर मान लीजिए शायद 32 के आसपास दाम था जब हमने लिया था उसको, समझे, ओके सर। तो 32,000। डीलरशिप लिया था सर आपने? हाँ मैं लेके रखा हुआ हूँ, प्लस ठीक है सर। 28% इज इक्वल टू 40,000, 41,000 मेरे को आते आते पड़ा था। हाँ तो सर। 41 पड़ा, फिर भी अगर रिटेल में जाऊंगा तो 55 में बिकता है ना, तो 14,000 कोई कम नहीं ना है। हाँ तो ये चीज है, ठीक कस्टमर है को सर। मालूम नहीं है BLDC ऐसी चीज क्या है। कस्टमर को पहले डेमो BLDC दिखाना चाहिए पंखा उनको। मालूम हो जाना चाहिए, कि BLDC पंखा जिसको मालूम हो जाएगा ना वो हाँ BLDC AC ले लेगा। लेकिन जो BLDC पंखा नहीं हाँ। समझेगा वो BLDC AC भी नहीं लेगा। BLDC वो AC सही समझने बात के है सर। लिए पहले उसको BLDC पंखा समझाइए।
नहीं तो हाँ सीधा सर। सीधा बोलिएगा एसी तो बोलेगा 55,000। बात कीजिए, आप लोग बातचीत कीजिए, कंटिन्यू रखिए, खाली मत छोड़िए, ठीक है। ब्लैंक मत जाने दीजिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संतोष जी, धनबाद झारखंड। बोल रहे हैं सर, अगर BLDC AC में प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या करेंगे? अरे प्रॉब्लम होता ही नहीं है, 2 साल 3 साल का वारंटी गारंटी देता ही है। वो क्या तो समझे? दिल्ली समस्या जाएंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जो सर्विस इसमें लोग करता है वही सर्विस, मान लीजिए गैसे लीक कर गया तो उसमें भी वही गैस डलाता है जो इन्वर्टर एसी में डलाता है। क्या समझे? और मेरा लोकल मैकेनिक से सर्विस मिल जाएगा? काहे नहीं। दूसरी बात सुनिए, मेरा एक एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो उसको वो लोग चेंज कर दिया, आउटडोर को तुरंत भेज के नया भेज दिया। अब बाद में आउटडोर कलेक्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा था जान पहचान वैसा कि वो लोग कर दिया तुरंत। तो सर्विस का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, और कोई प्रॉब्लम हमको तो नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नाम का चीज नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। है। लेकिन बोल रहा था? कस्टमर को पहले BLDC पंखा के बारे में एजुकेट कीजिए, तभी उसको BLDC एसी समझ में आएगा। BLDC का फ्रिज आ गया है मार्केट में, BLDC का वॉशिंग मशीन आ गया, BLDC का सबमर्सिबल पंप भी आ गया। सर उन्हीं कंपनी का आ गया सर, वही दीपक जी। उनके कंपनी के दीपक जी का वॉशिंग मशीन आ गया। दीपक जी का शायद फ्रिज भी लॉन्च कर ही दिए होंगे। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से, है आने ना? वाले समय में सभी BLDC हो जाएगा सर। सब हो जाएगा वो तो, लेकिन सब कोई नहीं लगा पाएगा ना, महंगा ज्यादा है। आम आदमी नहीं लगाया, नहीं आम लगाया। आदमी इंडक्शन को नहीं छोड़ेगा कभी नहीं, इंडक्शन बंद कभी नहीं होगा। क्या समझे? ये अभिमन्यु चौधरी जी, चेहरा दिखाइए, कहाँ से है, परिचय बताइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं? यूपी बस्ती यूपी से। अच्छा, आप फिर पहले भी आए हैं लगता है। हाँ सर पहले भी। तो लेकिन ये देखो बल्ब। वही लोग का नाम याद पड़ता है ना जो लोग ज्यादा बातचीत करता है, सुनने वाला लोग का नाम आदमी भूल जाता है। क्या समझे? इसीलिए बातचीत को जारी चलो, रखिए, तभी ना याद आएगा। नहीं, बताइए बीच दिलीप में- जी, क्या? हाँ बोलिए। वो थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत था, बीच में कनेक्ट नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। आपको मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा, अमित जी क्या हाल है? बढ़िया सर जी, बढ़िया। आप बहुत हुक्का पीते हैं, बहुत खराब चीज है, याद रखिए, बहुत खराब चीज है हुक्का। और शिवाजी, मैं पुराना आज एक सुन रहा था लाइव, उसमें आप बड़ा हुक्का का परिचय ले रहे थे कि हुक्का कैसे मिलेगा कोरियर से। गलत चीज है, फेफड़ा जला देगा, फेफड़े का कैंसर होता है इससे, याद रखिएगा। आदमी पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा रहा है और हम सीधा सीधा पॉल्यूशन फेफड़ा के अंदर डाल रहे हैं। फेफड़ा का रिप्लेसमेंट नहीं है। किडनी फेल होगा, किडनी बदल जाएगा। हार्ट का ट्रांसप्लांट है, आंख मिल जाएगा, फेफड़ा नहीं मिलेगा। फेफड़ा एक ऐसा चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है। और अभी ये वायरस के समय में फेफड़ा की चीज से बचना चाहिए। ये रोग जो है फेफड़ा को डैमेज करता है। एक तो ये वायरस डैमेज करेगा, दूसरा आप हुक्का पी के डैमेज कीजिए, मतलब आपका फेफड़ा ऐसे बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आप पे कोई डिपेंड नहीं है तब आप अपने शरीर को जो करना है कर सकते हैं, लेकिन आप पे कोई निर्भर है तो उसके बारे में सोचिए कि आपके बाद उसका क्या होगा। क्या सर जी, समझे? हाँ BLDC और नॉर्मल का कुछ पहचान बताएंगे सर? पहचान, मार्केट में कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कौन सा BLDC है? लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता है, एक कहावत है। इंडक्शन पंखा और BLDC में लिखा ही रहता है साफ साफ। अगर मान लीजिए सेम कैबिनेट में भी बना देगा ना तो भी उसमें लिखेगा ना कि ये BLDC पंखा है। और खोलिएगा तो अंदर से रोटर के जगह मैग्नेट निकलेगा, सर्किट निकलेगा, वही है BLDC। BLDC में 2 तरह के पंखा आता है, एक DC से चलने वाला, एक AC से चलने वाला। DC से चलने वाला का जमाना अब खत्म हो गया, आउटडेटेड हो गया। जिस तरह से अभी उदय जी बता रहे थे विंडो AC का जमाना खत्म हो गया, उसी तरह से अब DC BLDC का जमाना खत्म हो गया। अब सारा कुछ AC वाला चल रहा है। चलिए
नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके लिए जानते हैं आज एक चीज हमको मिला है आज अलमारी में। ये देखिए क्या है ये? वो सर्वो का है सर। ये पूरा सर्वो का ब्रेन है। हाँ हम एक तो मंगा के सर हाँ मैं इसके लिए आपको कल कॉल लगाने वाला था। हाँ मेरा जो है ना ऑटो में उसका सेटिंग नहीं हो रहा। वो तो सेटिंग वुटिंग सब उन लोग से पूछ लीजिए, बता देगा। अच्छा समझे? वो आप काम कीजिए ना, जब रविंदर से रिश्ता बन गया तो रिश्ता को मजबूत कीजिए। ठीक है रविंदर सर। को लिखिए कि रविंदर जी आपसे हम्म। नम्र निवेदन है कि आप मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए किसी को बोल के मेरा ये सॉल्यूशन करवा दीजिए, ताकि हमको माने फोन से ही आने की हाँ। कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हाल है बेटा? नमस्कार। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बहुत तरक्की करोगे। तो ये अमोल बोबडे जी, ये आप हमसे मंगा लीजिएगा। स्पेयर आपके स्टेबलाइजर का है, आपके हाँ, ठीक है सर्वो सर। का। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, खुश रहो, सुन रहे हैं तुमको। खूब अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते हुए काम करना, पहले बता देते हैं। पढ़ाई में कमजोर मत होना। आज हम एक आदमी को देख रहे थे, उसके बारे में पूरा रिसर्च हम कर रहे थे। वो काऊ फार्मिंग में काम कर रहा है। वो आदमी आईआईटी किया, वो आदमी एमबीए किया, वो आदमी विप्रो में काम कर रहा था। उस नमस्कार हितेश भाई, नमस्कार। और उसके बाद नमस्कार नमस्कार, हाँ नमस्ते। उसके बाद वो आदमी काऊ फार्मिंग यानी गाय का जो फार्मिंग होता है उसमें आया, और इतना बड़ा काम कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पे। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आदमी काम करता है तो वो जो टेक्नोलॉजी लेके आता है उसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो बाप दादा का काम हम लोग का चल रहा था, जो लोग कम पढ़े लिखे, वो पारंपरिक खेती पे काम कर रहे हैं। और जो पढ़ लिख के खेती में आ रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जो आज का साइंटिफिक फार्मिंग है, उसमें काम कर रहे हैं। इसको मंगा लीजिएगा अमोल बोबडे जी हमसे, आप व्हाट्सएप पे बात करके। ये आप ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आपका वो सर्वो का मॉडल चेंज हो गया है। ठीक है ना। बात समझे? तो ये आपका एक पड़ा रहेगा, काम में रहेगा हमेशा। एकदम नया नया पीस है। इसको आप मंगा लीजिएगा, तो कभी भी कुछ खराब होगा तो आप इसको बदल तो सकिएगा ना। तो आपका सर्वो नहीं रुकेगा। हम इसीलिए 2 सर्वो रखे थे और एक ये अलग से कार्ड मंगा लिए थे। अच्छा ठीक है, कंप्लीट है ये कंप्लीट कार्ड है पूरा। लेकिन इसका हमको, इसमें ट्रांसफार्मर भी है। हाँ सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ अलग से जरूरत नहीं है। इसमें डबल सर्किट का लेयर है और पूरा डिस्प्ले के साथ है। समझ गए? आपको जो देना होगा दीजिएगा, लेकिन आप रख लीजिएगा, है ना? ठीक है, मैं बात करता हूँ कल आपके साथ। हाँ कर लीजिएगा, और हम बढ़िया से इसको तो बहुत पैकिंग करके भेजेंगे। इतना पैकिंग करेंगे, अपने से पैकिंग करेंगे, खूब किताब का कतरन भर देंगे एकदम। कितनों पटकेगा नहीं टूटे, अंदर में नहीं पहुंचेगा। बात कीजिए आप लोग। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो संजीव सर। हाँ बोलिए। जो BLD AC है, हाँ वो एक रात में कितनी रीडिंग निकाल देती है सर? सर 1 घंटे में 400 वाट उठेगा। 1 घंटा चलाएंगे ना तो 400 वाट उठेगा, और 2.5 घंटा में 1 यूनिट उठेगा। 2.5 घंटा जब आप चलाएंगे तो 1 यूनिट। हाँ जी सर। ओके। कुछ नहीं है। रात में आप इसको नहीं चला पाएंगे, रात में 30 में आपको ये कंबल लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे के बाद नहीं चलाते हैं, छोड़ देते हैं। जब तक सोलर का बैटरी में जान रहता है तभी तक हम सोलर का AC चलाते हैं, उसके बाद AC को बंद कर देते हैं। पंखा पे आराम से रात कटता है। देखिए जब तक सूरज रहता है तभी तक AC का मजा लेना चाहिए, जो सोलर वाले हैं। इसलिए कि सही पूछी तो जब तक सूरज रहता है असल गर्मी उसी समय तक रहता है। रात में तापमान घट जाता है थोड़ा, और थोड़ा खिड़की उड़की खोल के सोना चाहिए ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आए। AC वाले लोग के साथ सबसे बड़ा कमी क्या है, उनके कमरा में फ्रेश एयर बहुत कम रहता है। हाँ जी। उदय जी नमस्ते।
नमस्कार सर, नमस्कार। क्या चालू है? ये देखिए गीजर का लीकेज था, ब्रेजिंग कर रहा था। अच्छा, ब्रेजिंग चालू है उसका। दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर जॉइंट किया ना इधर। हाँ दिख रहा। पिछले बार जब ये ये ब्रेजिंग बोल रहे थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज हम इनसे पूछे कि ब्रेजिंग क्या है तो कहते हैं कॉपर का जो वेल्डिंग होता है उसको ब्रेजिंग बोलते हैं। कॉपर और ब्रास। अच्छा देखिए ये फैसिलिटी था लाइव में, यूट्यूब लाइव में नहीं था, सामने सामने दिखा रहे हैं काम करके। और तब भुवन जी कहते हैं कि हमको भी क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब वो भी एसी का काम करते हैं, फ्रिज का काम करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ सीखना पड़ रहा है। ये चीज है हम सीख। वीडियो बना के डालेंगे सर, एकदम थोड़ा आप टाइम दीजिए हमको। अरे आप टाइम जब दीजिए तब डाल देंगे, लेकिन देखिए एक चीज बताते हैं, सीखने का कभी अंत नहीं हमारे होता है। पास वो स्टैंड नहीं है सर, वीडियो निकालने के लिए। अब मंगा लीजिए, स्टैंड मंगा लीजिए, समझे ठीक ना। है सर। देखिए बहुत लोग कह रहे थे हमको कि सर आप खाली हम्म, बात करते हैं इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक का बात करते हैं, हम लोग कृषि हाँ सर। से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग के बारे में हाँ कुछ सोचिए। 7 ठीक है। किताब लिख रहे हैं और वो भी वो आधुनिक हर्बल फार्मिंग। प्रोडक्ट पे सर या केमिकल प्रोडक्ट? कोई केमिकल नहीं, कहीं कोई केमिकल नहीं, सब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एकदम एकदम। चाहे वो बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। अरे ऐसा हम ऐसा भी, खेत, हमको भी बहुत इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जानते पे। हैं और ये आप अपने घर के कमरे में खेती कर सकते हैं और खूब अच्छा इतना फसल एडवांस निकाल सकते टेक्नोलॉजी। हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी गजब का। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है और हम लोग क्या है? हम लोग बस समाचार, वो समाचार जिसका हम लोग से कोई लेना देना नहीं, बेफालतू का इसका भी एक समाचार। चैनल है सर, खेती का। ये अभी हम पूरा, अभी तो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ हाँ रहे ठीक हैं, है। बहुत तरह का वीडियो देख रहे हैं, लिख रहे हैं। लगेगा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा, लेकिन एकदम 7 किताब का कंप्लीट पैकेज ला के ऑर्गेनिक रख। फार्मिंग। हाँ एक से एक, और पैसा डबल करने वाला फार्मिंग, सबसे हाँ अच्छा मुनाफा देने वाला। जाम में हाँ अभी। सर, बात कीजिए आप लोग। उदय जी, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। मैंने आपको जो वीडियो भेजा था, आप कुछ आया उसमें, उसका नॉलेज आया हाँ कुछ? आइडिया आया सर, कैसा कॉइल डालना बोल के आइडिया आया मेरे को। अच्छा अच्छा, आइडिया पता लगा। बहुत इजी वो इजी है वो। कितना स्लॉट्स का था सर वो? 24 24। उसमें 10-12 का पीच रहता है। पहला कॉइल जाएगा 10 में, बाद दूसरा जाएगा 12 में, उसके सामने एक जेट 10 का और 12 का। अच्छा एक जो चीज बताइए, पहले रनिंग रनिंग स्टार्टिंग कॉइल डालना पड़ेगा या रनिंग कॉइल डालना पड़ेगा सर? नहीं, जो मैं आपको भेजा था वो 3 पेज का था ना। पहला जो हाँ था वो 3 HP का था, बाद में दूसरा जो भेजा वो 7.5 HP का था। वो 3 फेस जिस का कैसा करते हैं सर वाइंडिंग, या 3-3 कॉल बनाते हैं हाँ 24 तीन प्लॉट में? तीन आप, मैं जो वीडियो भेजा था ना, शायद दिखाऊंगा आपको। एक कॉइल डाल के था, दूसरा रख के था बाजू में, और तीसरा हाँ चालू ठीक है। था। हाँ हाँ, तीसरा ग्रुप दो मारना का एक चालू था। सेट है सर वो? हाँ, दो का एक, उसके साथ में दो एक, ऐसा हाँ 6 ग्रुप होना उसके लिए, 6 3 फेस में। 3 पेज में। हाँ हाँ, 6 को स्टार में कनेक्ट करते हैं डेल्टा में। स्टार में हाँ, एक छोड़ के एक। हाई स्पीड है तो डेल्टा में करेंगे। नहीं, ज्यादातर सबमर्सिबल डेल्टा स्टार ही आता नहीं सर, मोटा मोटी 25 HP का, और है स्टार सब। एंड डेल्टा दोनों भी आता है ना? हाँ, स्टार डेल्टा वो स्टार्टर करता है फिर बाद में। हाँ, वो कनेक्शन स्टार्टर का एक ही कम आता है, डेल्टा कनेक्शन आता तो है सीधा। लेकिन। हाँ नहीं नहीं, ये 6 वायर बाहर निकल जाता है, हाँ, जो बड़ा हम मोटा रहता उधर बदल है। सकते हैं स्टार्टर में। हाँ, स्टार्टर वो अपने आप चेंज कर लेता है उसको कैसा होना। स्टार्ट में स्टार्ट जाएगा, बाद में डेल्टा हो तब जाएगा। बासमल सभी में स्टार कनेक्शन ही आता है सर, डेल्टा कनेक्शन भी आता है? नहीं, ज्यादातर तो स्टार ही आता है। स्टार, कोई कोई डेल्टा आता है हाई स्पीड वाला। हाँ, हाई स्पीड में आता है ना, ज्यादा HP अगर बढ़ता है तो स्टार डेल्टा चालू हो जाता है फिर। देखिए कॉइल चेक कर रहा हूँ गीजर का, अच्छा, ग्राउंडिंग चेक कर रहा हूँ। दिख रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, कीजिए, काम कीजिए। बॉडी चेक कर रहा हूँ। हम्म। बोलिए सर। बस वही है, ज्यादातर तो स्टार ही रहता है उसमें। हाँ सर।
और जो मैं भी वीडियो बना के डालूंगा आपको जो जो इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा नहीं मेरे को तो हाँ, बस ये थोड़ा टाइम इसका चाहिए मेरे को। नहीं मेरे को खाली ये प्रॉब्लम का वीडियो होना था। मान लीजिए क्या फ्रिज सर? फ्रिज अगर जल्दी ठंडा नहीं हो रहा तो उसका क्या प्रॉब्लम है, सेटअप नहीं हो रहा गैस तो कम उसका क्या रहेगा। प्रॉब्लम। हाँ तो बस उसका ही एक वीडियो बना के भेजिए। हाँ ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम वाला आना चाहिए ना, आए तो बना देंगे। अच्छा क्योंकि अच्छा। अच्छा हुआ कॉल दिया तो वो कस्टमर चुप रहे रहेंगे ना, रनिंग वाला खोल नहीं सकते। कुछ प्रॉब्लम सही आया है, तो उसको रेडी करके आपको वीडियो डालते रहेंगे। सही सही सही। आप ऐसा भी मेरे को कॉल कीजिए, मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बना के डालूंगा। नहीं फिलहाल तो हम इसके फ्रिज के एसी के पीछे नहीं लगते क्योंकि यही काम बहुत चलता है हमारा, लेकिन नॉलेज होना इसका। मान लीजिए नॉलेज घर का होना अगर पड़ता बन है, गिर रहा सभी है। का नॉलेज होना पड़ता है। हर कोई पहले ही सीख के नहीं आता ना, नहीं नहीं। सबके साथ शुरुआत जीरो से ही होता है। सबका हम भी नॉलेज जीरो होना। से ही स्टार्ट किया था। ये ग्रुप में सभी जीरो वाले हैं। मैं तो हमको भी होगा तीसरे और जब सीखना सीखना सीखना। हम्म कितना सीखा तो भी कम है आज के डेट में। सही है ना। मैं तीसरे काम में पेचकस और पाना और पेंचिस लिया था खुद से। वॉशिंग मेरे को तो वॉशिंग पे वॉशिंग मशीन करते क्या आप? नहीं अभी तो खाली वाइंडिंग का हमारा ये मोटर का ही बहुत चलता है ना, हमारा तो बड़ा काम वॉशिंग चलता है। मशीन नहीं करते? नहीं मालूम तो है, उसका मोटर भी बनाते हैं अगर खाली पीले बैठे रहे तो। वाइंडिंग कर लेकिन देते हैं। हाँ वाइंडिंग करते हैं उसका। खाली और सबमर्सिबल ज्यादा आता सर, आपको इंडक्शन भी आता है डोमेस्टिक? नहीं इंडक्शन अपना ये सबमर्सिबल ज्यादा चलता है। इधर एग्रीकल्चर ज्यादा है ना महाराष्ट्र में। इधर। हाँ हाँ एग्रीकल्चरिंग ज्यादा है इधर। हाँ। और हमारा पानी का लेवल ऊपर तो का मोटर 400 कम। सर एक बार पहले ऊपर। अमूल बोबडे जी से जूम में पूछ लीजिए, अगर वो बोल देंगे नंबर देने के लिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है? किसका नंबर होना सर? नहीं, कोई व्यक्ति आपका नंबर मांग रहे थे तो वही हम बोले कि पहले एक बार जूम में पूछ लीजिए, अगर वो बोलेंगे अच्छा तभी दे पाएंगे। ऐसे फिर नंबर देने लगे तो फिर आप काम नहीं कर पाइएगा। सही है। हेलो संजीव सर, हाँ बोलिए। अभी अभी कोई कस्टमर आया है मेरे पास सामान हाँ लेने के लिए, गोदाम में हूँ। देख मैं लो। इस वजह से आपको मेरी फोटो दिखा रहा हूँ गोदाम की, हाँ एक बार प्लीज उसका देखिएगा। वीडियो बनाइए ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। जूम में तो बहुत छोटा दिखाई देगा। वो सब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका वीडियो बनाइए। आप अपना पूरा पता बता दीजिए, खाली मोबाइल नंबर मत बोलिए। और लोगों को नहीं बताइए कि नंबर आप क्या क्या बनाते हैं, क्या आपका पता है, कैसे लोग आपके पास पहुंचेंगे, वो पूरा एड्रेस बता दीजिए। गली गली का रास्ता बता दीजिए, लेकिन ये मत बताइए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। ओके सर। वीडियो बना बना के दीजिए हमको। अभी देखिए ये अमूल कस्टमर बोबडे जी, आया। अमूल जी एक चीज बताइए। बोलिए अमूल सर। जी, हाँ, आप मोटर का काम तो करते हैं, सबमर्सिबल या हाँ। जो काम आपको बहुत बढ़िया आता है, हम्म। जिसमें आपका बहुत टाइम लग रहा है, खुद से आप काम क्या क्या करते हैं अभी? हम तो बस सबमर्सिबल का दुकान पे उधर वो चलता है और घर के आने के बाद में अपना सीलिंग फैन चलता है। ठीक बात है, ये दोनों चीज में आपका टाइम लगता है। हाँ ये चीज आप किसी को सिखा सकते हैं बढ़िया से? सिखा सकते हैं ना। उसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने के पास वो सीखने के बाद में आदमी रुकता नहीं है, उसको अगर वो पूरा कोई नॉलेज दिक्कत मिल नहीं गया। है, आदमी बहुत है, बहुत जनसंख्या बहुत है देश में, हाँ। आबादी 130 बहुत करोड़ है। है नहीं आबादी। आप लेकिन कुछ, सर अपन सिखाते क्या क्या आपको रीजंस में फायदा है उसको ना? मालूम है। सुनिए नहीं सुनिए, कौन सा हाँ बोलिए बोलिए। अपन सिखाते उसको ये रीजन है कि अपने को काम में आ जाएगा सामने वो। वो तो नहीं होगा। लेकिन ये हाँ आप चाहते क्योंकि हैं ना? हाँ ये आपका चाहत तो कभी पूरा नहीं होगा। अगर नहीं होता इंसान मैं। चाहे और उसको पूरा हो जाए तो कोई भगवान हम्म, के द्वार पे जाए ही नहीं फिर। नहीं चाहत की पूर्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि मैं 2-3 बार ये किया हुए है। आप 2-3 बार किए, हम पूरा जिंदगी ये काम किए। हम अपने आप को इंस्टीट्यूट बना के रखे थे। एक अंग्रेजी में एक लाइन है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस, इंसान जो चाहता है भगवान उसको बोलते हैं नहीं ये नहीं मिलेगा। अगर ये तुमको मिल जाएगा तो तुम मेरे पास फिर आना छोड़ दोगे। सही है। ये अगर हम सोच लें, आप एक बात जान लीजिए, सस्ता लेबर चाहिए ना तो यही काम पे उतर जाइए। आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए सही से
कि वो काम जो कर रहा है उसमें कमी नहीं होना चाहिए, और उसको सिखाने के नाम पे आप कम से कम वेतन दे सकते हैं। लोग तो सीखने के लिए पैसा देता है, फ्री में कौन सिखाता है? नहीं आप लोग सिखाने के लिए पैसा देता है, सीखने के लिए भी पैसा देता है। नहीं, हम ये तो आप पैसा देखिए, लिया नहीं किसी से। सुनिए, आप अभी हेड बने हुए हैं अपने काम का, आप जब तक अपने आप को फ्री नहीं करेंगे ना, नया काम नहीं चालू होगा। नया काम को सही चालू है, करने के लिए आपको आपका फ्री बात होना पड़ेगा। सही है सर। लेकिन ये नया, जो अपन आदमी को जो ट्रेन करते हैं ना, अपने पास ज्यादा दिन रुकता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिन रुकता है? बस उसको पूरा नॉलेज आएगा, एक आधा महीना रुकता है, बाद में उसका जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। बस उसके पीछे 2 और ट्रेनर को घुसा दीजिए, उसका विदाई हो जाएगा, फिर दोनों ट्रेनिंग लेते रहेगा, आपका काम चलते रहेगा। आपके पास आदमी की कमी नहीं होगी, नया नया हैंड घुसाते जाइए। नहीं, आदमी तो बहुत मिलते हैं। आदमी बहुत मिलता है सर, डेली जब लोग को नौकरी नहीं मिलता है ना, तो काम के लिए इधर उधर ढूंढता है कि कुछ काम सीख के अपना खोल लें। अच्छा, एक चीज बताते हैं, सही है। मानते हैं समरसेबुल का आपके इस काम से आपके क्षेत्र में 100 मैकेनिक खुल जाएगा, लेकिन फिर भी ग्राहक को जो भरोसा आपके यहाँ होगा वो सबके यहाँ नहीं होगा। नहीं, कितना भी हो जाए, ग्राहक आपके पास आएगा, ये आप कभी घबराइएगा नहीं कि ग्राहक नहीं आएगा। और आप जब 2-4 नया ना, काम और कर लीजिएगा तो और आपका काम मजबूत हो जाएगा। अभी बोल एक मेरे बोबड़े पास जी। दूसरा एक वर्कर चालू हो गया अभी। मैं तो उसको बोला भी नहीं, अपन बात कर रहे हैं यदि करा मैं, ये देखो इसका कॉइल काटना चालू हो गया, छोटा वाला ही। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ये अपने जगह पे सीख रहा है, ये अलग चीज है, लेकिन काम को तो सिखाना पड़ेगा लोगों को, और अपने को नया नया काम लाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप फ्रिज एसी का काम नहीं कर रहे हैं, आपके इधर फ्रिज एसी नहीं खराब होता, ऐसा तो नहीं है? नहीं आपके चलता यहाँ है ये वो तो। अच्छा, आपका नाम है बाजार में, कुछ भी है, आपका एक नाम तो बन गया है ना बाजार में। हाँ, जिसके घर समरसेबुल है उसके घर में फ्रिज भी है, उसके घर में एसी भी है। अगर वो चीज आपके यहाँ बनने लगे और वो आपके यहाँ से संतुष्ट है तो वो आपके यहाँ ही लेके आएगा। नहीं करके तो मैं ये अभी जो पूछा ना उसी का वही कारण था मेरा कि साथ में यही भी काम चालू करो थोड़ा सा। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं ना, उसका हैंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खुद को हमेशा फ्री रखना है। जब तक आप सही अपने है। आप को उलझा के रखेंगे काम में, सर आपके काम का और कभी दूसरा काम विकास चालू नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं हो एक खराब हो नया स्टाफ आके नया काम नहीं चालू करेगा, जाएगा। वो नया काम तो आपको ही चालू करना पड़ेगा। वो हाँ। नया स्टाफ के पास इतना ताकत नहीं है कि वो आके आपके कारखाना में नया काम खड़ा कर दे, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। आपको अच्छा, एक चीज बताइए, इतना ट्रेन चल रहा है पटरी पे, एक ट्रेन बनता है पटरी पे चलने लगता है, फिर नया ट्रेन चालू होता है, फिर पटरी पे चल, जो ट्रेन बनाने वाला है उसका काम बस इतना ही है, वो ट्रेन बनाता है, वो ट्रेन बैठ के चलाता नहीं है। अगर वो ट्रेन चलाएगा भी तो दूसरा ट्रेन जिंदगी में नहीं बन पाएगा। वो खाली कुछ नहीं करता है, ट्रेन बनाता है, पटरी पे ट्रेन डालता है, ट्रेन चलने लगता है। एक ड्राइवर आता है, उसको ट्रेन को चलाता है। तो ड्राइवर कौन है? नया वर्कर। वो आएगा, आपके ट्रेन को चलाएगा, उसका देख रेख लेकिन आपको करना पड़ेगा बारीकी से, क्योंकि नाम आपका, गुडविल आपका कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। उसको आपने इतने दिनों के मेहनत से बनाया है, किसी भी कारण से वो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको सोचना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे हम फ्री रखें। हमेशा हम बताएं, काम करवाना आना है, करना नहीं। करना हमको मालूम है, पंखा कैसे वाइंडिंग होता है मालूम है, मेरा काम है कि किसी से वाइंडिंग करवाना। काम करने वाला कभी तरक्की नहीं करता है, जो काम करवाता है वो राइज करता है। इसको समझिएगा। ऊपर अगर आगे बढ़ना है तो काम करवाना सीखिए, काम करना मत सीखिए। काम आपको आना चाहिए, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि रोज के काम को हम करते रहें, तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा मेरे बातों का। नहीं सही बात बोल रहे सर आप।
चलिए भाई खाली आप अपन लोग हाँ। यही तक सीमित रह जाएंगे अगर दूसरा अगर कोई काम नहीं सर करेंगे ना। आगे देखिए, जिंदगी में दिन का कीमत बहुत ज्यादा है, वक्त का कीमत। ये सही है। वक्त दोबारा लौट के जिंदगी में किसी के जिंदगी में नहीं आएगा। आज जो हम लोग का डेट एंड टाइम है ना, कभी लौट के नहीं आएगा, नहीं वापस से तो नहीं आएगा, एक बार कभी दिन गया तो नहीं नहीं आएगा, आएगा। कभी नहीं आएगा। तो हम लोगों को आने वाले जनरेशन के लिए उसके भविष्य को इतना मजबूत कर देना है, उसको हम लोग को वो शिक्षा देना है कि वो इस शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा की तरफ चलना चालू करे। उसके थिंकिंग थॉट को बदल देना है कि वो बोलेगा जब मेरा बाप ही काम नहीं करता था, काम करवाता था, तो मैं क्यों काम करूं, मुझे भी काम करवाना आना चाहिए। क्या समझे? सही है, काम सही है। करने वाला जिंदगी में राइज नहीं कर सकता है। उसको जिंदगी में जानते हैं वही काम करेगा। दुकान खोलेगा, 3 स्क्रू खोलेगा, ढक्कन निकालेगा, बेरिंग चेंज करेगा, वाइंडिंग करेगा, ढक्कन कसेगा, मिलाएगा, कंडेंसर कसेगा, देगा। इसी में उसका दिन तारीख उम्र बीतते चला जाएगा। उसका बच्चा वही चीज पकड़ेगा, मेरा बाप क्या करता था। बच्चा किससे सीखता है? बाप से सीखता है। वो बोलेगा मेरा बाप तो एक चीज करता था, एक काम को सीखता था, उसके बाद दूसरे से करवाता था, फिर नया काम करने चल देता था। कल तक संजीव वर्मा सिर्फ बात करता था इलेक्ट्रिकल का। कोई हमसे ही उम्मीद करेगा कि हम खेती का बात करेंगे? लेकिन हम एक नया रास्ता दिखाएंगे। अभी हम पूरा का पूरा अपना 20 घंटा रोज का खेती में दे रहे हैं, लैपटॉप पे खेती कर रहे हैं, पूरा ज्ञान बटोर रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे, हम इसमें सुन रहे थे, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम आने वाले क्षेत्र में, आने वाले दिनों में एक नया रास्ता खोल देंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती एक दूसरे से मिलेगा, कौन खेती? वो जमीन का खेती नहीं है, कमरे के अंदर का खेती, आर्टिफिशियल खेती, ऑर्गेनिक खेती, जिससे पैसा आता है। वो खेती नहीं जो सब्जी वाला बेच रहा है, उससे पैसा नहीं आता है। पैसा किससे आता है? जो मॉल में पैकेट बिकता है ना, वहां से पैसा आता है। चलिए, मेरा लेक्चर चालू होगा तो 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा, वो काम हमको नहीं करना है। नमस्ते सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। धनपाल जी, जी आवाज सर। तो धनपाल जी का है। हाँ, दिखाई भी दे रहा है। नमस्ते। नमस्ते जी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नमस्कार सर। मोंटी भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा, बोलिए अभिमन्यु भाई, क्या चालू है? कितने बनाए फैन वैन? नमस्ते। सेल ही कितना? इतना डाउन है ना, इतना सेल डाउन है, क्या बताया जाए। मोंटी भाई आपको नहीं बोल रहा मैं, दूसरे जो अभिमन्यु भाई है ना, उनको बात कर रहा मैं। 1 सेकंड हमको टाइम दे दीजिए, मौका मिल गया बोलने का। बोलिए। अभिमन्यु जी, सेल डाउन है, आपको दिक्कत हो रहा है? हाँ। इसका मतलब आप अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हैं, कि खाली 17 किताब दिखाने के लिए है? अभी 3 ही पढ़े हैं सर। अरे तो फिर भाड़ में जाए, बाजार जब आएगा तो आएगा। हम काहे अपने आप को डिप्रेशन में जाए? हम अपने आप को खुश रखें, अपना टाइम सही दिशा में अरे आप तो जा सकते हैं घूमने के लिए, फैक्ट्री घूमिए जाके, सेल आ जाएगा। तब तक 1 महीना जाके टूर कीजिए, खूब सेल आ जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगा। आपको कुछ सोचना है, जो 5 लाख डुबा सकता है वो 5 लाख से 50 लाख बना सकता है। हम तो तारीफ आपका देते हैं, 5 लाख डुबाने के बाद भी आप हंसते हैं, कम बड़ा बात है। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? नहीं, अच्छा है, जो चला गया सो चला गया, अब क्या किया जाए। तभी आगे बढ़िएगा। 5 लाख जाने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, कम बड़ी बात है। वही आदमी आगे बढ़ता है जो लॉस को याद नहीं रखता है, भूल जाता है। चले गए हैं सर, न्यायालय के शरण में चले गए हैं, कर दिए हैं मुद्दा दिए है ना? हाँ ठीक कर है, दिए, सबके ऊपर केस कॉग्निजेंस में आ गया। हाँ स्ट्रेंथ हो गया, केस 2-3 का भाई भी हो गया, 2-3 गवाही हो गया। हाँ। अच्छा, उसके बाद कॉग्निजेंस आया, हुआ कि नहीं हुआ? नया भी एक गवाही 20 तारीख को है सर, उसके बाद जो है ना फिर
कॉग्निजेंस आगे का हो जाएगा। प्रक्रिया। हाँ हाँ देखिए, न्यायालय पे आस्था एकदम रखिए। उसके पहला मेरा बाद ही गवाही हुआ था। हाँ, तो पहला सारा तो आप ही का, पहला गवाही तो आप ही का ना होगा। जज आप पूछा हमसे सारा चीज, हम बता दिए जज सारा चीज। पूछे, जज माननीय जज हाँ साहब, पूछे सॉरी। देखिए जज साहब का नाम लेने के पहले एक शब्द लगाइएगा माननीय, और न्यायालय का नाम लेने के पहले भी माननीय न्यायालय। जी जी सर। इसको हम लोग जब तक इज्जत नहीं देंगे, दूसरा कौन इज्जत देगा। हाँ हाँ सर। और एक बात जान लीजिए, सर्वे सर्वा न्यायपालिका तब है कार्यपालिका। पहले है न्यायपालिका, पंच प्रधान। जब कोई नहीं सुनता है तो न्यायालय सुनता है, और बिल्कुल हम उसके जीता जाता उदाहरण है। न्यायालय सुनता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय वाह। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जादू बल वाला किताब में सर किसी का कोई अता पता नहीं उसमें नहीं, अता नहीं है। पता का जरूरत नहीं है ना, इसलिए कि ये फ्रॉड वाला लाइन है। ये लाइन कुल मिला के धोखेबाजों का लाइन है। हमको नहीं बोलने में नहीं कोई दिक्कत नहीं है। करना भी अब इसीलिए नहीं है दोबारा सर ये काम। नहीं नहीं, उसको समझाए बिजनेस में कैसे धोखाधड़ी होता है। उस किताब को पढ़ना बड़ा जरूरी है, और करना है तो बहुत तरीके से करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्या दिक्कत है। अगर सर कहीं से रॉ मटेरियल लेना होगा तो फिर तो आपसे ही लेना होगा। हमसे लेने से देखिए, हम 5% ऊपर लेंगे बाजार से, क्वालिटी भी देंगे, और गारंटी रहेगा कि आपको माल मिलेगा, आपका सुनेगा, आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय न्यायालय, हम बीच में पड़ जाते हैं तो अगला के सामने एक रहता है कि संजीव वर्मा है, कुछ भी है तो 46,000 आदमी है, जी जी। आप अकेले हैं। हम, मेरे साथ 46,000 लोग हैं। एक बार हल्ला करेंगे तो कभी ना कभी वो 46,000 आदमी के कान तक आवाज जाएगा ही जाएगा। तो ये एक चीज है, तो लोग सुनता है मेरा। आप पूछिए केशव फुकन जी से, आप पूछिए यहाँ पे सरोज जी कारुल लाइटिंग आते हैं, प्रॉब्लम हमेशा होता है, लेकिन उसको रेक्टिफिकेशन उसका होता है। और ऐसे प्रॉब्लम का कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे। ये लोग सुनता नहीं है, क्योंकि कोई मालिक सामने मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप खोज लीजिए, खाली 10-20 सेल्समैन मिलेगा। सेल्समैन को क्या मतलब है, इतना दिल्ली में बैठा हुआ है, इतना कॉल आता है, वीडियो, और यही लोग का खाली आपको यूट्यूब में वीडियो मिलेगा। आपको बाकी किसी भी लाइन के किसी भी आदमी का यूट्यूब पे कोई वीडियो कभी नहीं मिलेगा। आपको जैकब जी का वीडियो मिला? नहीं, कभी नहीं मिला उनको जो, लेकिन आज वो लाइव में आए थे, यूट्यूब लाइव में, जो देखे हम ही थे लोग ना। किए थे अपलोड वही था, हम लोग जो बस, बनाए थे। तो उनको जरूरत ही नहीं ना है। जो ऑनेस्ट आदमी है, जो सच, जहां सच है वहां मालिक है, और जहां झूठ है वहां सेल्समैन का अड्डा बना हुआ है। ये मंगल कामना वाले भी सब आप ही से लेते होंगे सर रॉ मटेरियल? नहीं नहीं नहीं, मंगल कामना के संजय जी, देखिए संजय जी का माल को खरीद लीजिए, सस्ते में दे देंगे। अब वो इस काम को करने में उनका देह हाथ थर 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 करने लगा है, कांपने लगा है। तो अब वो उनका शरीर जवाब दे रहा है, तो वो बोलते हैं कि अब हमसे काम नहीं होगा, मेरा माल को बेचवा दीजिए। तो कहाँ आप, से हैं वो सर? हरियाणा से हैं, वो दूर और से ही है पेशे से वकील साहब हैं, तो उनसे किसी प्रकार का डर भय और खतरा नहीं है, समझे। उनका जो भी माल है वो दाम के दाम, खरीद दाम में देने के लिए तैयार हैं। जिनको लेना है ले लीजिए, और उनका भार को हल्का कर दीजिए, इसलिए कि अब उनकी तबीयत, वो तो 3 हार्ट अटैक के बाद जिंदा है, यही बोलते हैं। संजू जी, बोलिए। हाँ बोलिए 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 हितेश भाई। ये जो मैन्युफैक्चर है, हाँ, वो सबको कभी कभी इसके अंदर जूम में लाइव लेना चाहिए। मेरी अगर लोग आए तो अच्छी बात है, हम तो वेलकम करेंगे। आज तक सिर्फ एक जैकब जी हैं जो जैकब जी हम, वहाँ आते हैं, तो इधर भी एक बार उसको मुलाकात करना चाहिए। तो ये आप लोग ही बोलिएगा ना, आप लोग के पास जैकब जी का, जिनके जिनके पास नंबर है, आप ये लोग बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। उनको आना चाहिए, आते तो बहुत जानकारी दे देते। हाँ, यही एक एक आदमी एक एक बार आए। देखिए हम लोग का भी जूम का 25 एपिसोड भी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग जब 100 एपिसोड तक पहुंचेंगे तो बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हम एक बात देखें, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ है काम का बात। क्या अमोल जी, हर एक एपिसोड ऐसा नहीं है कि बेकार है,
कुछ ना कुछ है उसमें। हाँ, माइक ऑन करके बोलिए। हेलो सर जी। हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं कि क्या सर बोल जैसे रहा? हेलो कह रहे हैं सर, कि हाँ, एक सेकंड, अमोल जी क्या बोल रहे हैं सुन ले। आप मैं बोल ये रहे बोल हैं रहा कि यहाँ पे एक टाइम पास नहीं होता सर। यहाँ पे, हाँ ये बात, हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलता है। आज कुछ नहीं ना मिलेगा, कुछ कल मिलता है। हाँ, कुछ बिल्कुल ना कुछ तो बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी सैया जी बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि जैसे कपिल शर्मा शो में अच्छा, आपका पूरा चेहरा में कोई दिक्कत है क्या? सर इधर नाम कम बताइए दिक्कत सर है। को, नाम बताइए पहले। अच्छा, आपका नाम क्या है पहले बताइए तो। यही नाम सुनने में अच्छा लगता है। पूरा मुंह दिखाने में दिक्कत है क्या? आधे मुंह में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो लोग छुपाए तो अच्छा लगता है। अभिमन्यु चौधरी जी चेहरा दिखाइए, खाली बाल का गुच्छा दिखा रहे हैं और चेहरा पे लाइट है। अरे आप जूम में है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, कल को कितना लोग देखेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं जैसे कपिल शर्मा शो में जो है आता है गेस्ट, उसी तरीका से इसमें भी जो है हर एक दिन जो नया नया गेस्ट को एकदम लाइए, जैसे कि देखिए, अब ये लोग सब। अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन लोगों को लगेगा कि यहाँ आने से कोई लाभ है तो लोग आएंगे। क्या समझे? नमस्कार अरविंद जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अभिमन्यु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर बढ़िया है हम। सर कहिए। लेट हो जा रहे हैं आजकल। कोई दिक्कत नहीं है, देर जाए दुरुस्त जाए। जी। और बोलिए। अरविंद भाई दुकान से नमस्ते। आते आते सर लेट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नमस्कार रिकॉर्ड अमोल भाई। जितना छूटा है उसका रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, बड़ी काम का बात रहता है। जी। सर जी, हाँ संजीव सर जी, हाँ 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 हाँ, कौन है बोलिए, नाम बोलिए। महेश महेश ITI। हाँ हाँ, ITI बोलिए। सर जी, हमारे घर का जो बोर का पानी है ना, हाँ, उसमें नहाते हैं तो बाल चिपचिपा हो जाते हैं। अच्छा, उसमें और बहुत सारा पीने से रसायन है। और उसमें पीने बहुत से रसायन स्वाद है। नहीं है। एक मिनट, पानी के लिए अमोल जी से संपर्क कीजिए, अमोल जी सॉल्व कीजिए। आरओ से क्या? अब पानी के लिए मैं अरे मैं ना वो सॉल्व को पानी का। समरसेबुल से पानी निकल, जिनका पानी। आवाज आ रहा है ना वो माइक ऑफ कर लें। हाँ, हाँ, हथौड़ी आवाज आ कहाँ रहा है पिटा सर? रहा है, खारा हथौड़ी? पा ये हमारा छोटा लड़का है, अच्छा, फाइल वही काट रहा पिट हूँ। रहा है। हाँ, तो आरओ के पानी से नहाइएगा तो बचेगा कुछ। वही तो पूछ रहे हैं सर। बच सकते हैं। एक काम कीजिए ना, लगा हाँ दीजिए सर। 2 मेम्ब्रेन। अरे हाँ एक सर। को मेम्ब्रेन से पास करा दिए, पीना तो नहीं ना है। तो पीना नहीं कार्बन, सुनिए सुनिए, कार्बन का जरूरत नहीं है, सेडिमेंट का जरूरत नहीं है, मिनरल काटेज का जरूरत नहीं है। प्री फिल्टर एक लगा दीजिएगा ताकि मेम्ब्रेन बचे। हाँ बस, एक प्री फिल्टर, खाली एक प्री फिल्टर मेम्ब्रेन, लगा लो। एक पंप, बस इतने यस चाहिए। पहले क्या कीजिएगा, फिल्टर करके 100-200 लीटर पानी इकट्ठा कर लीजिएगा रात भर में, यस सर। सुबह आराम से नहाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह है ये? जिला जांजगीर चांपा। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। और बोलिए, और यहाँ जैसे पीना है तो सर, पीना है तो क्या स्वाद उसका आ जाएगा? पीने के लिए तो कंप्लीट आरओ लगा के रखिए, उसको आरओ पीजिएगा आरओ मत। लगाना पड़ेगा। आरओ लगाइए। और आरओ का सबसे बड़ा बात है कि आरओ से अनलिमिटेड पानी ले सकते हैं, अनलिमिटेड। तो उसको स्टोर कर लीजिए ना, उसी से पी भी लीजिएगा, नहा भी लीजिएगा, बर्तन भी धो लीजिएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम आया। कैसा है, पानी का कलर क्या है, पीला है? नहीं नहीं, पानी का सेम है सर रहने के, लेकिन पीने से स्वाद नहीं आता है और नहाए तो चिपचिप हो जाता है बाल, अच्छा, जैसे लटे लटे जैसे हो जाते हैं। आरओ तो पहले लगाइए, पीने वाला काम हो जाएगा। यस सर। सर शैम्पू से हाँ सेम नहाते हैं तो सेम से अच्छा रहता है। प्रॉब्लम खाली बाल में है ना? शरीर भर में है सर, जैसे साबुन से नहीं नहा सकते, साबुन लगा के नहाएंगे ना तो कोई। हाँ एक- बोलिए अनिल एक जी। छोटा सॉफ्टनर प्लांट लगा लीजिए। हम तो कहेंगे कि बाले हटा लीजिए। हेलो ना ना रहेगा बास, ना बजेगी बास। 9 बजे का बाद। तो फिर आ जाएगा। हेलो हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए।
कैसे बोल रहा हूँ सर, मैं भीलवाड़ा जो करता था अभी ऐसी समस्या थी, वहाँ पे शैम्पू से नहाते थे तो सही सही था सब कुछ। शैम्पू से नहाइए भाई, करके देखिए। खराब पानी होता है ना सर, इसीलिए होता है थोड़ा। शैम्पू से नहाते थे हम लोग सब, और सर, दिल्ली साबुन से बवाना कपड़ा में भी धोते यही हैं हाल है जिसमें सर। साबुन फटती है। सर दिल्ली बवाना में भी यही हाल है सर, सेक्टर 3 में। हमको लगता है ना ये केमिकल जो इंडस्ट्री से निकलता है उसका असर है, उस पानी में केमिकल मिल रहा है। ऐसे धरती के अंदर से भी बहुत सारा खनिज कहीं कहीं पानी में मिल के आता है, धरती के अंदर से बहुत तरह का फैक्टर है। और बोलिए, बहुत खाली खाली जा रहा है, बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं। संजय सर, हाँ, आरओ का ब्रांड है ना सर, हाँ, उसमें बहुत कंपटीशन चल रहा है, कैसे करें उसको इम्प्लीमेंट? कंपटीशन में बिजनेस सर। करने का अलग आनंद है। आप आरओ के ऊपर में हम सर्विस पे बहुत हल्ला किए हुए हैं, बहुत ज्यादा। एक हमारा कौन सा ये भी वॉल्यूम फ्लिपकार्ट नंबर है? में कम रेट में देता है, हम कैसे ज्यादा पे जाता, कौन लेगा? आप एक काम कीजिए ना, आरओ के सर्विस का काम से पहले काम स्टार्ट कीजिए। फ्लिपकार्ट वाला सर्विस नहीं देता है। हाँ किया हूँ सर, मैं कर रहा हूँ अभी। पहले सर्विस को मजबूत कीजिए, सेल को छोड़ दीजिए। सेल को फिल्टर साइड चेंज में करता हूँ, थोड़ा दो चार, मोटा, हाँ, छोटा मोटा 2-4 पीस बना के रखिए, लेकिन सर्विस से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ। कीजिए। और दूसरा चीज, लोगों को ये बताइए, 5 साल पुराना अगर आरओ हो गया है, एक बार उसके अंदर के पाइप का स्थिति दिखा दीजिए कि कितना गंदा है। तो उनको खाली ये हाँ, बताइए कि जब कोई एक पाइप इतना गंदा हो सकता है तो पूरा आरओ सिर्फ कैबिनेट छोड़ के क्या हाल होगा, एक एक सामान का। तो 5 साल के बाद ऐसे भी आरओ को नया लगा देना चाहिए। अब जरा देखिएगा, पाइप एकदम हरा ऐसा गंदा हो जाता है, बहुत गंदा, देखते हैं ना? गंदा हो जाता है। हाँ, तो लोग को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, उनको दिखाइए कि सर ये आरओ अब आपके लायक नहीं है, इससे केमिकल जा रहा है आपके शरीर में, अब ये आरओ को और बदलने का टाइम इलेक्ट्रोलाइजर है। टेस्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइजर में नहीं पकड़ाएगा, मेम्ब्रेन से पानी आ जाएगा एक बार ना, तो इलेक्ट्रोलाइजर काम नहीं करेगा। नहीं, नया कस्टमर है तो उनको वो तो इलेक्ट्रोलाइजर से इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट देखिए, करते हैं। आरओ में जो पैसा है ना, लेकिन मेहनत जो करता है वही कमाता है। नहीं तो जो आदमी मेहनत नहीं करता है वो आरओ में कमा नहीं पाता। ये 2000-3000 में बेचने वाला ये कमा नहीं रहा है, कमा वो रहा है जो 2-3 हजार के आरओ को 10,000 में बेच रहा है। क्या समझे? डायरेक्ट टू कस्टमर होना पड़ेगा। 2-3 हजार का 10,000 में बिल्कुल बेच अरे रहा है बाप सर। रे। हम खुद उसके 14,000 में, 120% मुनाफा हो गया। सर हमको 14,000 में जो आरओ 100% के ऊपर हो गए सर। सुनिए ना, हमको जो 14,000 में आरओ जो बेचा था जो आदमी, वो आरओ मात्र 2300 रुपया का खरीदा हुआ था उसका। अब पहला ग्राहक हम बोला थे। तो कितना सर? 2300 ओनली। अरे बाप रे। अब सुनिए, मेरे फादर को कैसे फंसा दिया था। मेरे फादर को बोला कि सर ऐसा है, आप सिर्फ शुरू में 5,000 दे दीजिए, बाकी आप हमें 1,000 का इक्वल इंस्टॉलमेंट का चेक्स दे दीजिए, पोस्ट डेटेड। हाँ, वो सिखा के गया, ऐसा फंसा दिया था। हाँ, फादर दे दिए, आरओ लग गया। एक जो बड़ा सबसे ब्रांड है उसमें तो 20-20 हजार का आरओ है सर। तो क्या ब्रांड लगा का रहा पैसा होगा? है, ब्रांड का पैसा, आरओ का पैसा थोड़ी है। आप उसका पानी या 2300 वाला का पानी मिला लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। उसका हर तरह का केमिकल टेस्ट कर लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। ब्रांड का वैल्यू है भाई, उसका हीरो हीरोइन में खर्चा है, समझ में आता है? हीरो हीरोइन मंगनी में प्रचार करेगा, 100% कमा रहा है सर। अभी देखते हैं 200 का आरओ 20,000 में बेच रहा है। सुनिए ना, रेलवे को हर महीना 1200 करोड़ रुपया गुटखा की सफाई में खर्च करना पड़ता है। जो लोग गुटखा खा के थूक देता है ट्रेन में, हर महीना 1200 करोड़ खर्चा हो रहा है। और ये 3 हीरो जो है वही गुटखा बेचने के काम में लगा हुआ है, तो ये सफाई का पैसा उन्हीं से नहीं लेना चाहिए? सरकार बैंड भी तो नहीं कर रही है, गुटखा को पूर्ण तरीके से बैंड कर देना। टैक्स क्या कीजिएगा, गलती हम लोग में है ना, हम लोग काम, टैक्स ही आ रहा होगा भाई जी हम लोग सब कोई जिस दिन घर घर में रोजगार चालू कर देंगे ना, सरकार को गुटखा, शराब, पान बीड़ी से टैक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना रेवेन्यू हम लोग दे देंगे सरकार को। लो बना लो इजराइल,
बना लो लंदन, बना लो अमेरिका, क्या दिक्कत है? लेकिन कमी हम लोग में है। हम लोग बस पढ़ाई लिखाई करने के बाद निकलते हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, बस पहला चीज नौकरी, तो लाइन लगा हुआ है बेरोजगार का। तभी तो यहाँ पे अभी तक 46,000 आदमी नहीं पहुंचा है, सोच रहे हैं। चलिए हमसे बुलवाइएगा तो जूम का मजा नहीं आएगा, पहले बोल देते हैं। हमसे बुलवाइएगा तो आपका सेशन बोरिंग हो जाएगा एकदम। क्या अमूल बोपडे जी? हितेश जी बोलिए। हम तो आप ही डेली बोलिए देखते हैं सर, आप आपको ही एक ही बोलिए। ड्रेस में आते हैं, फैक्ट्री का ड्रेस है क्या? नहीं सर जी, टी शर्ट चेंज है ना। रोज हम देखते हैं काले काले पहन के आते हैं। फिर मौका दे दिए बोलने का, देख लीजिए। फेसबुक का मालिक को देखे हैं, पूरे जिंदगी एक ही ड्रेस पहनता है, एक ही कलर का। अगर नहीं, मार्क जुकरबर्ग को देखिए जाके, आप तो बड़ा ज्ञानी आदमी है। मार्क जुकरबर्ग का ड्रेस देख लीजिएगा, अगर दूसरा ड्रेस दिखा दीजिएगा तो जो कहिए हमको। अभिमन्यु जी खाली टी शर्ट पहनता है सर। बस एक ही कलर का, ग्रे कलर का। हाँ बोलिए बोलिए हितेश जी। मेरे पास है ना, जब भी मैं कोई लेने जाऊँ तो व्हाइट, ब्लैक और ब्लू, और तीन ही कलर है ना ज्यादातर पसंद आते हैं। हमको लगा काम करते हैं, काम करते वक्त फैक्ट्री का ही होगा तो वही पहन लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा जानते हैं, लेता हूँ तो कम से कम एक सर साथ कुछ बोल रहे हैं। साथ में ले लेता हूँ। मेरे कैमरा को भी ब्लू, ब्लैक और व्हाइट पसंद आता है, दूसरा कोई कलर इसको समझिए में नहीं आता है। अगर हम लाल पहन लेंगे तो मेरा चेहरा काला कर देगा, तो हम कहा अपना मुंह काला कराने जाएं। नहीं, आपका तो सर पीछे ग्रीन नेट लगा के है ना। वो तो ग्रीन स्क्रीन है, वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो छोड़िए ना। लेकिन हम अगर कपड़ा पहन लेंगे लाल ना, तो मेरा चेहरा को वो डार्क कर देगा। हाँ, एक बार ये 2-3 दिन के पहले था वैसा वो। हाँ, अगर हम पिंक दिखा था पहन बार। लेंगे, असल में मेरा ये कैमरा 4K जो है ना, ये पिंक पे सेट है, तो इसको पिंक अच्छे नहीं लगता है कपड़ा। अच्छा, पीछे जो वो लगा हुआ है सर, ग्रीन चैनल, ग्रीन ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन है और ना। लैपटॉप से ये टेक्नोलॉजी चल रहा है, सॉफ्टवेयर। वो पीछे ग्रीन स्क्रीन और कुछ नहीं है। वो प्रोजेक्टर से चल रहा होगा सर। नहीं 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 नहीं, वो लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर से वो वीडियो चलाना पड़ता है। अब वो हम उस वीडियो के सामने चले आते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमा इफेक्ट, क्रोमा की इफेक्ट। उस सब के चक्कर में मत पड़िए, कारण क्या है कि उसके लिए फिर 80-90 हजार का लैपटॉप लेना पड़ेगा, बढ़िया लैपटॉप, तब हाँ असल ना, मजा आएगा। ऐसे ही पूछे। हाँ नहीं, उस सब चक्कर में नहीं पड़िए। शांति शांति काहे का भाई? और बताइए कौन चले गए? सरवन जी कैसे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर बोलिए सर। आज बड़ा सवेरे ही आ गए थे। आज छुट्टी का दिन था ना सर, सैटरडे की छुट्टी होता है बवाना में। अच्छा अच्छा, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहता है ना? नहीं, किसी किसी फैक्ट्री में होता है, यहाँ पर तो जो फैक्ट्री ज्यादातर शनिवार को ही होता था। और कहीं कहीं सोमवार को भी रहता है, जैसे बसई का मार्केट सोमवार को बंद और रहता है। आनंद पर्वत सोमवार को बंद रहता है ना? आनंद पर्वत सर सोमवार को ही है। आनंद पर्वत में छुट्टी जो होता है ना सर, हाँ वो हाँ। सोमवार का सोमवार को होता है, और बाकी करोल बाग ये सब में रविवार को होता है। करोल बाग तो बगल में ही है ना हो? हाँ, आनंद पर्वत का बात करोल बाग ही है। वहीं पर से टर्न लेना पड़ता है जी। डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। ये क्या हो गया अभी? स्क्रीन चला गया पूरा की पूरा। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है कर रहे थे। बात तो हो रहे हैं, मतलब 4 ही आदमी का आ रहा है। सर जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। हेलो, देख रहे हो ये क्या हुआ है, देखने दीजिए। हाँ हाँ, वही सभी का गया है। देखिए सर, देखिए। देख रहे हैं भाई। आवाज आ रही सर, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। हाँ वही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं?
स्क्रीन सब पे दे, पूरा न्यू लिख के आ रहा खाली। अभी आ गया। आगे आगे अरे भाई हम लोग रोज सीखते हैं, क्या कीजिएगा, सीखने का कभी अंत नहीं होता है। जय जगन्नाथ मार्केटिंग गुरु। जय जगन्नाथ शक्ति जी। जय जगन्नाथ। खराब अबुल सर, बोलिए। सर हम बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे लड़का को सिखाते हैं सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सिखाते हैं ना सर, तो वो रहता नहीं है सर। सर एक जगह हम गए थे सीखने के चक्कर में सर, पता है सर 30,000 रुपये उसने मांगा था। नहीं हम तो फ्री हम कॉस्ट सिखाते हैं, हम पैसा नहीं लेते उससे, और उसको पैसा भी नहीं देते हम लोग। लास्ट में सर लाइव देखे थे संजीव सर का, उसके बाद में दिमाग में आया कि सर सीखना ही है। और उसके बाद में क्या सीखना सरवन जी? सर मोटर का काम सीखना था। उसके बाद में 3 फेज सिंगल फेज सारे काम किए सर मोटर में। तो सर कोई नहीं चाहता भी है। आप बोले सही बात है कि वो थोड़ा समझने के बाद जो है ना वो अपना नखरे थोड़ा दिखाने लगते सर। दिखाता है वो। हाँ। 1 महीना रहेगा वो सही तरीके से, बाद में उसका चालू हो जाता है। हाँ ये सर सही बात है। अभी मेरे पास से एक लड़का भाग गया। जी सर। तो मेरे पास से एक लड़का भाग गया 3 महीना 4 महीना रह के। अच्छा उसको नॉलेज, अरविंद भाई नॉलेज हो गया, उसको नॉलेज आ गया था ना थोड़ा सा आया था, वो पर निकले तो थे। बस वैसा ही होता ना, वो पर निकलने के बाद में रुकता नहीं कोई। और बाद में तो इस चक्कर में आदमी काम आगे नहीं, इस चक्कर में आदमी काम नहीं आगे बढ़ाएगा, जिंदगी भर खुद खटते रहेगा इस डर से। बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो जब तक खुद को फ्री नहीं कीजिएगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। काम बढ़ाने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। दिल्ली घूमने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। क्या सर कोई लड़का रहेगा तभी हम फ्री होंगे। एक काम कीजिए, लड़का छोड़ के आपकी तो धर्म पत्नी भी काम करती है ना? ठीक करती है लेकिन उतना पूरा नहीं कर पाएंगे। सुनिए ना, उनको हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उनको बोलिए कि कुछ महिलाओं को बहाल करने के लिए। जी। हम लोग महिला शक्ति को अनदेखा कर देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। महिला मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। सुनिए ना, जब आपकी धर्म पत्नी आपके कारखाना में आज उतर गई हैं, उनको देख के तो 2 महिला तो कम से कम काम कर सकती हैं। एक महिला काम छोड़ के नहीं भागेगी, वो हमेशा आपके यहाँ काम करेगी। लेकिन लड़का सर इस बारे में मैं सोच रहा था काफी दिन से। मैं खाली सोचते ही रहेगा, यहाँ आते बोलते हम तुरंत में उसका समाधान निकालते। जी। अब आते हैं देर से तो पूरा पकोड़ा कैसे मिलेगा, आधा ही पकोड़ा नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए। आपने जो अभी बात बोला ना, वो उसमें दम तो है, दम है ना। तो एक काम कीजिए ना, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपकी धर्म पत्नी भी कारखाना सर में इस पे मेरा काम चल रहा सर। लग रहा है कि कोनो पुल बनाना है, काम चल रहा है। ऐसा बात कर रहे हैं कि पुल बनाना है, न्यू खोद रहे हैं, पाइलिंग होगा। जब सरकारी काम तो ऐसे ही हो रहा है। ये सरकारी है, सरकारी काम का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार को हम लोग वोट दे दिए, 5 साल तक सरकार को काम करना है। हम लोग का काम है 5 साल तक अपना काम पे ध्यान देना, फिर 5 साल के बाद एक बार जाना है, एक बार वोट दे देना है, सरकार अपना काम करेगा। फिर हम लोग 5 साल अपने काम में लग जाएं। हम लोग के पास 5 साल है काम करने के लिए। सरकार कौन है? हम ही आप है ना सरकार, और कौन है? हम ही लोग से ना सरकार बना है। हम ही लोग का जनप्रतिनिधि है ना। जो हम लोग रोड नहीं बना सकते हैं, मिलिट्री नहीं कर सकते हैं, तो ये काम हम लोग एक आदमी को नियुक्त कर दिए, पूरा व्यवस्था बना हुआ है। उस व्यवस्था के तहत उस सारे चीज को देखा जाता है, जो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस अगर नहीं रहेगा चौराहा पे तो कोई आदमी चलेगा? जामे करके बैठ जाएगा। तो सोचिए, योजना मत बनाइए, योजना पे आगे काम अरविंद भाई। जी और भाई, ये संजू सर जो बोल रहे हैं इसमें दम तो है अरविंद भाई, क्योंकि देखो आदमी जैसा आने के बाद में उसको बताया ना कि मैं सोच रहा हूँ इस पे। वही है ना कि कोई अभी मिला नहीं।
बाकी काफी दिन से मैं सोच रहा हूँ। आपको कोई मिलेगा भी नहीं। नहीं सर, उन्हीं को मिसेज को ही कह दिए हैं। नहीं नहीं, मिसेज को कहिए नहीं। एक बात बताएं, शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? जो घर में दाई नौकर का बाई काम करती है ना, उसको इस तरफ लाइए। वो बाई का काम जो होता है वो सुबह और शाम का होता है, दिन में 3-4 घंटा वो खाली रहती है। 3-4 घंटा भी योगदान देना वो चालू कर दे, बहुत है। क्या समझे? जी जी सर। जैकब जी के यहाँ देखे थे, दो हाँ, जेंट्स हाँ, देखा था। दो अरे जेंट्स आप- था, 2 लेडीज थी। सबसे ज्यादा हाथ आप- लेडीज का चल रहा था। जानते हाँ, वो हैं, बात भी नहीं कर रही थी ना। हाँ, राहुल जी का कारखाना जाके विजिट कीजिएगा। 90% महिला कारीगर काम करती है, 90%। सर वीडियो देखा था आपका, हाँ, वीडियो में तो नजर आ राहुल रहा जी के था। कारखाना का। कभी राहुल जी से जाके मिलना भी चाहिए। मिलने से कुछ ना मिलेंगे कुछ, सर, इस बार हाँ, मिलेंगे। उनसे थोड़ा रिश्ता नाता बनाइए। गुड मॉर्निंग का मैसेज कीजिए, देखिए रिप्लाई आता है कि नहीं, है ना। और अपना परिचय ऐसे दे दीजिएगा कि सर हम लोग संजीव जी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा संजीव वर्मा के नाम पे ध्यान चला आएगा। इतना संजीव वर्मा का जगह बना हुआ है छोटा सा, क्या समझे। तो ऐसे सीधे सीधे आप अपरिचित हो जाइएगा। थोड़ा सा मेरा नाम लेके कि राहुल जी नमस्कार, हम लोग संजीव वर्मा जी का पंखा उद्योग लिए थे, वहां से उनसे जुड़े हुए हैं, उनके चैनल से जुड़े हुए हैं, डेली जून पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करके ऐसा ऐसा काम कर। गाना कहाँ बजा रहे हैं? मोटो जी प्लस। 1 मिनट, हमको भी म्यूट करना आता है यहाँ से। अगर यहाँ फैसिलिटी है हमको भी म्यूट करने का, समझे ना। तो ये चीज, पूजा मेटल के नाम से है ना सर? हाँ बिल्कुल। संजीव गुप्ता है वो ना? नहीं, राहुल जी नाम है, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता है ना? राहुल गुप्ता, हाँ। राहुल गुप्ता है। खाली आदमी का नाम लीजिए ना भाई, सारा नाम ले ही लीजिएगा तो बचेगा क्या? क्या जी सर, फैक्ट्री का नाम नहीं लीजिएगा। 17 किताब ले लिए, इसका मतलब क्या कि बाकी हम खत्म। और बोलिए। संजू सर, अभी जो आप बोल रहे थे ना, हमने छोटा सा जगह बना लिया संजू वर्मा, ये आपने छोटा सा जगह नहीं बनाया, पूरा प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है सर। नहीं, कभी अपने आप को बड़ा, हम तो हमेशा बोलते हैं बहुत छोटा आदमी है। नहीं ये नहीं, मेरा पहला डायलॉग है। ये आप है तो हम लोग हाँ बोलिए सर। सर जी कह रहे हैं छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया, और हम लोग तो जाके देख चुके हैं क्या बना है, तो हम क्या कहें। अभी देखिए एक बात बता देता बना। हूँ, जिंदगी में एक चीज खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज आ गया दिमाग में तो नाश हो जाएगा इंसान का। अब वो है घमंड। घमंड रावण को आ गया था 2 मिनट के लिए, खत्म हो गया। आज उसका लंका में खाने के लिए लोग परेशान हैं। घमंड आदमी को नहीं आना चाहिए। हमेशा छोटा बन के देखिए, छोटा बनने से आदमी सीखता है, बड़ा बन के आदमी सीख नहीं पाता, यही दिक्कत है। अभी मेरे जो नाना थे बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन खेती का हमको जरा भी नॉलेज नहीं था। अब हम डेली खेती सीख रहे हैं। बड़ा जरूरी चीज है। प्रथम आवश्यकता है मनुष्य का रोटी। अब वो रोटी में जो पैसा है ना, वो पैसा कहीं नहीं है, वो आपके एसी टीवी फ्रिज में नहीं है। हम तो देख के अबाक रह गए। मात्र 70 दिन में पैसा दुगना। बैंक में एफडी में रखिए, 10 साल में भी दुगना नहीं होगा। 70 दिन में डबल। कीजिए बात कीजिए। हम बोलेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, आपका बहुत बोरिंग सेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपके इस पे बात करने वाला हूँ पूरा की पूरा। हाँ, लेक्चर किसी को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आपका अच्छा लगता है, आपका अच्छा लगता है। आज छोड़िए तारीफ। अब इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस के साथ साथ खेती भी करना पड़ेगा। एकदम 5-7 किताब आ रहा है, घबराइएगा मत। सबसे पहले मशरूम उगाइए, सब उगवा मन्नू देंगे। जी, हाँ 7 किताब का पैसा भेज दीजिए सर जी को। नहीं, अभी नहीं भेजिए। अभी काले भेजिए, एडवांस में रखिए ना। पहले। अभी तो कल जाके कवर डिजाइन कराएंगे। कवर डिजाइन हो जाता है तो लिखने में और मजा आता है। एक से एक जगह। एक बात जान लीजिएगा, उसमें से एक बिजनेस भी अगर चालू कर लिए, मान लीजिए मोती की खेती, कितना बड़ा काम है, गजब। मोती की खेती कुछ करना ही नहीं है,
एक बार सीप को डाल देना है पाउंड में। टैंक, छोटा छोटा मछली का टैंक होता है ना घर में, मेरे यहाँ तो मेरा मछली का बहुत बड़ा बड़ा टैंक है, 6-6 फीट का टैंक है मेरे पास, 2 टैंक है। तो एक बार डाल दीजिए, 1 साल में मोती बन जाता है, 1 साल में। और उसको खरीदने का ग्राहक पहले से तैयार है, सब लोग का नाम नंबर छापेंगे, जानते हैं नंबर का। नोनी का भी बना किताब भी कर रहे हैं क्या सर? किसका किसका? नोनी का नोनी क्या है? वो नोनी जो पानी में जो वो हरा हरा होता है, जिसका नोनी जूस बनता है। नहीं नहीं, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये सब नहीं आता है। देखिए अभी जो हम किताब लिख रहे हैं, केरला का बात कर रहे हैं क्या? बड़ी बड़ी कंपनी, हाँ भाई, रेलवे नमस्ते। जैसी कंपनी बना रही है। हाँ नमस्ते, कौन है? बोला अंधेरे केरला में? का बात कर रहे हैं। पहले चेहरा दिखाइएगा तब बात करेंगे, बिना चेहरा के नहीं बात करेंगे। हमको भूत प्रेत से बात करने में बहुत डर लगता है। नहीं, अभी घर में थोड़ा पूजा है, इसीलिए मैं थोड़ा अंधेरा में हूँ। जो आप नहीं बोला नहीं था ना, नहीं, जो हम गाना का अंधेरा, आवाज। हमको भूत प्रेत से बहुत डर लगता है भाई, सर पहले अंधेरे बताओ। में अच्छा पूजा ठीक करते हैं है, क्या? सामने सामने नहीं, मालूम है पूरा हम। खाली, पूरा खाली शरीर है, और हाँ, तो यूट्यूब भी कर- चल रहा है इसीलिए। नहीं हाँ, तो वो गलत बात है तब। अच्छा ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसा ही हम भी बात करते हैं, चलिए। ठीक लग रहा है ना आप लोग को? ना ठीक नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं मोन्टी भाई, कुछ दूसरा दिखने से तो ना दिखे, अच्छा है ना। हाँ नहीं नहीं, ऐसा काम मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा 2 घंटा मेरा चला जाएगा एडिटिंग में। कहाँ गए? अमोल भाई हाँ, बोलिए। ये सब कोई क्या तरह क्या का बोलते करामात रहते कोई हैं नहीं आप भी? कीजिएगा। नोनी जूस सर कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी बना रही है, एम्बे है, उसके कर बाद रही है। डीएक्सन है, अपने अब यहाँ देखिए, धनवंतरी भी बना रही है। होने दीजिए। देखिए अभी जो हम सर जी काम कहाँ कर रहे हैं चले? फिलहाल, ये कर रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद पूरा लिस्ट हम बनाए हैं कवर छापने का, आपको बता देते सर हैं। जी किस पन्ने पे चले गए आप? हम हाँ फिसल गए, दूसरी जगह पहुंच गए। हम जी क्या आप। क्या बात करते हैं, हमेशा कभी भी एक क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। फिर आ गए दूसरी जगह? मतलब पन्ना पलट रहा हूँ सर, आप ढूंढ रहा हूँ आपको। अच्छा वैसे आप भागते खोज जा रहे हैं। हम, मेरे जी। सामने तो सब आप लोग हैं, अभी जितने 19 लोग हैं सब आप लोग हैं। देखिए मेरा जो किताब हम लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं एक्वाफोनिक फार्मिंग। स्टडी कीजिएगा, हम बहुत डिटेल में जाएंगे। एक्वाफोनिक फार्मिंग, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती, और काऊ फार्मिंग। काऊ फार्मिंग को आसान मत समझिएगा, एक आदमी, अभी हम बोले थे 4000 लीटर दूध निकालता है पर डे। कड़कनाथ का नहीं है सर? क्या? कड़कनाथ, देसी कड़कनाथ का नहीं मालूम, ये हरियाणा का आदमी है। काला वाला ये मुर्गा जो। नॉनवेज के चक्कर में ही रहते हैं हैं? सर, ये नॉनवेज ज्यादा ढूंढते हैं। नॉन वेज? जी कड़कनाथ, ब्लैक वाला मुर्गा। ब्लैक मुर्गा कौन खाता है? सब आजकल इंग्लिश मुर्गा खाता है लोग। मुर्गा कभी देंगे तो पूरा हैचरी से स्टार्ट करेंगे कथा को, कि हैचरी कैसे चूजा बनाना है और चूजा से कैसे चिकन बनाना है, और उसका बाई प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत डिटेल में। ये सब किताब बहुत इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में। पैकेज में रेट कम रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आज का सेशन तो हम ही लेके जा रहे हैं खाली। बस हम चुप, सब चुप। बोलिए भवानी जी, बोलिए, काहे मुस्कुरा रहे इतना? कुछ तो बोलिए। जमीन खाली करना पड़ेगा, किताब लेके खेती जमीन का करेंगे। जरूरत नहीं है, दिमाग में बहम मत पालिएगा। हम जितना भी बिजनेस बताएंगे, अधिकतर बिजनेस कमरा के अंदर में होगा। खेती कमरा के अंदर में 10 गुना, 1 कट्ठा के जमीन में जितना फसल होगा उससे 10 गुना फसल एक कमरा में हो जाएगा। पोर्टेबल खेती, वर्टिकल फार्मिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, वर्टिकल फार्मिंग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा 10 तल्ला, और सब में ट्यूबलाइट का रोल है। वर्टिकल होगा। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो। वर्टिकल में भी जानते हैं, नाम है वर्टिकल फार्मिंग, लेकिन
उसमें हॉरिजेंटल वे में भी खेती होता है। बहुत प्यार, अब लोग जानते हैं आजकल पानी से खेती कर रहा है। अब पानी का इस्तेमाल मात्र 5%, खेत में 100%, यहाँ 5%। यहाँ पानी रिसाइकिल होता है, मट्टी से नहीं, पानी से खेती। हाँ, इसमें कोई खाद नहीं, पूरा ऑर्गेनिक। गजब का। हमको भी नॉलेज नहीं था। पिछले 1 महीना से हम रिसर्च में लगे हुए हैं। लिखिए सर, जल्दी लिखिए बुक। लिखना है तो ढंग से लिखना है ना, मेहनत करना है, लिखना है पहले हिंदी में, फिर उसको 12 भाषा में ट्रांसलेट करना है। आसान खेल थोड़ी है ये, अंडा फोड़े या पौच बना लिए, ऐसे ही थोड़े है। जब भी लॉन्च होगा सर मार्केट पूरा पकड़ लेगा। हाँ, इसलिए कि देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, और भारत में सबसे ज्यादा जो जॉब है ना वो कृषि के क्षेत्र में है। और लोग गलत ढंग से बाबा दादा के जमाने से फंसा हुआ है और वही काम करते आया है। किसी को मतलब नहीं है। टीवी का इस्तेमाल क्या चीज में लोग करता है? मोबाइल का इस्तेमाल कभी गाना देखने में, सिनेमा देखने में, असल चीज के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। समाचार का गलत इस्तेमाल। हम बताए जी बिजनेस देखने के लिए, कोई देखे जी बिजनेस? जी सर, मैं देखा हूँ। कैसा लगा देख के? कुछ समझ में आया? सर वो बताते हैं किसका मार्केट बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, आगे 4 दिन में क्या होगा, पीछे क्या होगा सर। 1 हफ्ता देखिए, सब मजा बताते आएगा। सोमवार से जब बाजार चालू होगा ना तब देखिएगा, तब लाइव टेस्ट मैच चालू होगा। है आज हम भी देख रहे थे। हाँ बोलिए संजीव जी। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। मैंने आपको आज कॉपर का रेट भेजा था, देखा था? आप भेजे थे? अमोल जी को भी भेजा था। क्या रेट है आज का हितेश जी? और मेरा याद तो नहीं है, लेकिन वो भेजा है, अमोल जी को भेजा था। अमोल जी देखा? हमको भी भेजे थे। हाँ भेजे थे भेजा है। हाँ भेजा 36 नंबर 920 रुपया। ऊपर लिखा है BIC का भाव है। हाँ। और बाकी नीचे लोकल ब्रांड आता है जो वायर बार को बोलते हो। हाँ, सीरो। ये सब मेरे यहाँ रोज आता है प्राइस, जो चेंज होता है तब। ये प्राइस कहाँ का है? अभी तो मेरा इधर का ही है, राजकोट का ही है। ये कौन देता है? ये जो ट्रेडर है ना यहाँ का, वही देता है। आप ट्रेडर को खाली इतना ही पूछिए ना कि हमको खाली ये मालूम करना हो, बता दो MCX के भाव से कितना प्लस लोगे। आप उसका चार्ट मांगिए ना, ये चार्ट से कोई लेना ही देना नहीं है। जब आप जी बिजनेस में MCX का भाव देखिएगा और डिफरेंस निकालिएगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। तो एक बात बताएं, हम लोग अगर इस तरह से लोगों को एजुकेट कर दिए ना कि MCX और LME में भाव देख के और उसका डिफरेंस वाला, ये कॉपर के धंधा लोग करने वाला लोग का हालत खराब हो जाएगा। ये मेरे पीछे दौड़ेगा, हम तो मिलेंगे नहीं। हाँ हेलो। हाँ बोलिए कंपनी यहाँ क्या होता है, कंपनी रेट से कम 25% ज्यादा लेते हैं, उसका 25 मार्जिन होता है। बहुत ज्यादा है, इतना नहीं चलता है कॉपर में। कॉपर 2 से 5 रुपए का खेल है। कोई नहीं देता है। नहीं, सही आदमी से जुड़ना बहुत जरूरी है। पहले बीच में वो अमित जी से बात हुई थी, लेकिन वो प्राइस को कंप्लीट नहीं बोल रहे, वो तो क्या रनिंग प्राइस बोल रहे, जो ये मैंने भेजा ना सर। हेलो। वो फैब्रिकेशन का आपको चार्ट देंगे, आपको कॉपर के रेट से फैब्रिकेशन ऐड करके देखना पड़ेगा। वो हमको सिर्फ फैब्रिकेशन का रेट, जब वो नया रेट चेंज होता था तो वो बता देते थे। 6 महीना में एक बार वो लोग का चेंज होता है फैब्रिकेशन रेट। किसी को आप अमित जी को पूछोगे तो पहले क्वांटिटी पूछेगा। अरे भाई, तो कौन नहीं पूछेगा? कौन जानना चाहता है कि आप 2 किलो के ग्राहक हैं कि 200 किलो के ग्राहक हैं? आप बोलिए ना हमें 500 किलो हमको चाहिए, बोलिए क्या दिक्कत है? तब आपसे बात करेगा। 150 तो पहले ही बोल दीजिएगा तो बात जिंदगी में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं करेगा। बोलिए हमको 1 टन माल चाहिए, 36 नंबर रेट बताइए, ऐसे बोलिए ठनक के। हमको 36 नंबर 1 टन माल चाहिए। देखिए कैसे आपसे बात करता है फोन करके, खाली मैसेज छोड़ दीजिए 1 टन हमको 36 नंबर चाहिए, क्या रेट है?
और फैब्रिकेशन का चार्ट हमको दीजिए, क्या रेट लीजिएगा, फटाफट देखिए वो आपको कॉल का आ जाएगा आपको उधर से। लेकिन यहीं से लोग लिखता है पहले ही, हमको 25 किलो ये नंबर और 20 किलो वो नंबर, तो वो तो मैसेज भी नहीं पढ़ के डिलीट कर देता है। भाई कोई गलत बात थोड़ी है, जानकारी हासिल करने में जाता क्या है। हो गया बस, आज हम ही बोलेंगे तो लोग बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे तो सब चुप। सर दिल्ली में भी मार्केट में ऐसे ही बार्गेनिंग करना पड़ता है। देखिए आप, हम यहाँ पे उदय जी हैं, कहाँ गए उदय जी हैं, हाँ, इनके कंपनी का नाम क्या है, उदय जी की कंपनी का नाम क्या है, मालूम है किसी को? उदय जी की कंपनी का नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं सर। अच्छा अब एक नाम हम बता रहे हैं, सुन के बताइएगा कि ये नाम कैसा है। सिलिकॉन डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है बताइए? सिलिकॉन डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा नाम जो हम बोले, आपके एक दिमाग में फर्स्ट टाइम क्या स्ट्राइक किया, हम वो जानना चाहते हैं। कंपनी हो गया सर। बहुत बड़ी कंपनी होगी जी। उदय जी मालिक हैं इस कंपनी के। धन्यवाद उदय जी, बधाई हो। माइक ऑन करके सामने बोलिए महाराज, माइक तो ऑन कीजिए, माइक ऑन करिए। माइक अभी भी ऑन नहीं हुआ। उदय जी माइक बंद है आपका। हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए, नमस्कार बोलिए। बधाई हो आपको। थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, अरविंद मौर्यवंशी जी, थैंक यू। हमारे जेब, एक मिनट, हमारे बटुआ में कितना पैसा है ये किसी को मालूम चलता है क्या? नहीं सर। हम क्या खाना खा के ढेकार ले रहे हैं किसी को मालूम चल रहा है? क्या खाए हैं, अपने आप को सामने के वाले के सामने कैसा प्रेजेंट करना है, ये हमारे ऊपर में है। जी सर। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन बात हम करोड़ों का करेंगे। सामने वाले को लगेगा कि सामने में बिजनेस है। मान लीजिए कि कौन है, कपिल जी बैठे हुए थे ऐसे अकड़ के, बोलते सीधे कि हमको 6 सूत का मोटर 5000 पीस चाहिए, क्या भाव दीजिएगा? ऐसे जो बैठा हुआ था ना, ऐसे आगे बात करता पहले। हाँ सर कहाँ से हैं? हाँ यहाँ मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये है वो है, हम बहुत बड़ा प्लांट डालने जा रहे हैं, अब मेरा योजना है, क्या दिक्कत है? हम 5000 पीस हम काम ही करने जा रहे हैं, 10,000 पीस उठाएंगे एक बार में, बोलिए क्या रेट है? बातें ऐसा कीजिए ना। अच्छे जानते हैं हम ऐसा ऐसा बाजी लगाते थे, माने बाजी भी लगाते थे ना, तो किसी के सामने ऐसा कि जो असंभव है, लेकिन बाजी का रकम रख देते थे कि 1 लाख रुपया, अगला अमाउंट देख के हार जाता था। तो कौन आदमी क्या खा के ढकार ले रहे हैं? अमोल जी सर पता नहीं चला क्या खा के ढकार लिया है। पता नहीं ना चला? नहीं वही सर। चीज है प्रेजेंट। अनिल प्रतीक जी आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अगले को? हम लोग का प्रेजेंटेशन फॉल्स होता है। एक मिनट, जयपाल जी हैं, एक मिनट। और कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ, हम लोग अपने आप को बहुत गलत ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, हम लोग का प्रस्तुतिकरण गलत होता है, इसीलिए अगला भाव नहीं देता है। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम अपने भविष्य का बात कर रहे हैं। हम 10,000 एपी बनाएंगे, आप भाव तो बोलिए। हमारे पास ताकत है, हम 10,000, मेरे मन में सोच है 10,000 का बात कर रहे हैं, 1000 तो बन ही जाएगा। 10,000 का बात कर रहे हैं, 1000 तो बन ही जाएगा। अगला सुनेगा तो कॉपर का क्या भाव है, 100 किलो क्या रेट पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को? बोलिए ना, 1 टन लेंगे, एक गेज 1 टन, रेट बताइए, देखिए क्या रेट आता है, ट्राई मार के देखिएगा। जिसके जिसके पास, सब एक दिन अमित जी को नहीं बोलेगा, नहीं तो बोले जरूर संजीव वर्मा बोला है लाइव में। कभी कोई आदमी कुछ कोई नंबर का थोड़ा मिक्स करके अच्छा क्वांटिटी में सामने रखिए, तब अच्छा से अच्छा मैन्युफैक्चरर बात करेगा। ये कोई गलत बात नहीं है, हम अपने भविष्य का योजना है, हम आज रेट लेना चाहते हैं, हम सर्वे कर रहे हैं।
हम बिना सर्वे किए नहीं उतरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर, 1000 आप पहले नहीं बताए थे ये सब। ये अभी देखिए, ये तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये कंप्यूटर में बहुत चीज है, धीरे धीरे निकलेगा। अगले बार जाइएगा तो ट्राई मारिएगा, जाइएगा बद्री प्रसाद के पास, रोटी मेकर बनाते हैं, कहिएगा बद्री जी 1000 पीस रोटी मेकर चाहिए, क्या भाव मिलेगा। देखिए पहले तो पहले बैठाएगा, अच्छा से खातिर करेगा और तब रेट भी बताएगा। अरविंद जी जी सिद्धक जी बात करते थे, देखे थे ना पंखा वाले से जो हाँ, बोले हाँ। वो तो कंटेनर का बातें चालू कंटेनर करते लेके हैं। जाएंगे। वो मार्केटिंग हाँ, सीखा हुआ आदमी है। वो कंटेनर का बात करते थे तो सत्येंद्र उनके यहाँ फोन करके प्रणाम करता था उनको। क्या समझे? मैन्युफैक्चरर बोलता था कि मालूम है? अच्छा, आपको सत्येंद्र आपका कॉल उठा रहा था अभिमन्यु जी? अभिमन्यु जी इधर इधर सर हाँ उठा रहा, मैं ना उठा रहा था, लेकिन सिद्धक देव का कॉल का खुद उल्टा कॉल करके हाल चाल लेता है सत्येंद्र। जी वो सही कह जानता रहे हैं है, सर, सही कह रहे हैं। जानता है नेपाल का है, नेपाली है, कोई ठीक नहीं है, कभी कंटेनर लाके खड़ा कर देगा तब मेरा तो फैक्ट्री घुस जाएगा। हाँ सिद्धक जी बात करते थे, जो भी मैन्युफैक्चरर से बात करते थे, बोले गाड़ी ही लेंगे पूरा। एक बात बताएं, सेल्स में वही आदमी राइज करता है, ये कोई गलत बात नहीं बोला जा रहा है। सेल्स में खाली यही बोलेंगे कि हम सत्तू खा के ढकार ले रहे हैं, तब तो हुआ। सेल्स वाला सही चीज तो कभी बताता ही नहीं है, तब वो ये माल सब को खाली बेचा। पेट रहेंगे ना तब भी डकार आएगा उनको। हाँ, वो आर्टिस्ट का काम है। जो एगो फिल्म है ये देखे थे, बड़ी मजेदार, उसका नाम था गर्दिश, अनु कपूर उसमें था, अनु कपूर। गर्दिश फिल्म कभी देखिएगा, उसका एक छोटा सा सीन है, उसको क्या करता है कि 2-4 आदमी धक्का मार के रोड पे गिरा देता है, तो रोड पे गिर जाता है फटेहाल स्थिति में। जैसे वो रोड पे गिरता है, आने जाने वाला आदमी कोई 2 रुपया कोई 5 रुपया उसको देना चालू कर देता है। देखता है मुड़ के, अरे ये तो कुछ नहीं, हम तो गिरे और पैसे का बरसात चालू हो गया। उसके बाद है वो धंधा बना लेता है उसका। हाँ देखे थे फिल्म ना? हाँ देखा। अब उसके बाद देखियो कितना बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दिया भीख मंगा का। और वो पूछता था ये डॉक्टर है, इसको भेजो मेडिकल कॉलेज के सामने भीख मांगने के लिए। ऐसा इतना बड़ा गाड़ी से आता था कलेक्शन, और उसके बाद वो खुद नहीं आता था, उसका आदमी सब आता था कलेक्शन में, अपने तो बड़ा सा ऑफिस में बैठा रहता था। तो ये चीज है। अब ये कोई चीज को कोई गलत नहीं बोल रहा है, कोई धोखा नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस में सब सच्चाई बोल दीजिएगा, आपका माल नहीं बिकेगा। टाइम हो गया सर। अच्छा, मेरे जाने हम इतना वही है, जब जानते हैं भाषण से आदमी उगता है ना, तो ऐसे ताली बजाने लगता है, तो लोग समझ देता है कि बोल रहा है जाओ जाओ जाओ। ठीक, हम जा रहे हैं। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते, गुड नाइट। नमस्ते, गुड नाइट, गुड नाइट, सबको गुड जय नाइट। जगन्नाथ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।